नमस्कार। जन उद्घोष सेवा संस्थान द्वारा आयोजित संचालित राष्ट्र प्रबोधन नामक कार्यक्रम में मैं कुलदीप तिवारी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ में चर्चा के लिए उपस्थित हैं परम पूज्य आचार्य मनोज अवस्थी जी महाराज। आप कथावाचक हैं। आप समाज का और सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनका सदैव से मार्गदर्शन करते आए हैं। आपका अच्छा मार्गदर्शन समाज को प्राप्त होता रहा है। आप मुख्य वक्ता के रूप में आज हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आचार्य मनोज अवस्थी जी, आपका स्वागत है। आपको सादर वंदन और नमन। हमारे साथ में वंदे मातरम पत्रिका के मुख्य संपादक के रूप में काशी से श्री राम प्रसाद सिंह जी उपस्थित हैं। आप बीएचयू में सूचना विभाग में 34 साल तक कार्यरत रहे। वंदे मातरम पत्रिका विश्व हिंदू परिषद की योजना अनुसार निकाली गई है। काफी समय से, कई वर्षों से ये पत्रिका लगातार समाज के लिए राष्ट्रहित में अपना योगदान दे रही है। आप राम प्रसाद सिंह जी उसके मुख्य संपादक हैं। आपने विश्व हिंदू परिषद में प्रांत प्रचारक के रूप में काफी लंबा समय व्यतीत किया। आप आरएसएस से भी जुड़े रहे। तो आज हमारे मार्गदर्शन के लिए और आचार्य जी से विशेषकर प्रश्न पूछने के लिए आज वो भी हमारे साथ में उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ में पंडित अनुराग मिश्र जी हैं। पंडित अनुराग मिश्र जी सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही तेजी से कार्य कर रहे हैं, समाज सेवी हैं और आपके लेख साहित्य में आपका रुझान है। आपके लेख भी अक्सर कई अखबारों में, पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। पंडित अनुराग मिश्र जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रवीण कंचन जी भी हैं, जो कि जन उद्घोष सेवा संस्थान के संगठन सचिव हैं। हमारे सहयोगी के रूप में आप भी उपस्थित हैं। प्रवीण कंचन जी, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की चर्चा, अभिनंदन जी। आज का जो मुख्य विषय है चर्चा का, वो राष्ट्र प्रबोधन का जो प्रथम हमने एपिसोड किया था, उसमें भी हमने यही विषय रखा था कि धर्म परिवर्तन हमारे भारत में बहुत तेजी से कराया जा रहा है। धर्म परिवर्तन हमारे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में कई वर्षों से है और एक षड्यंत्र के तहत इसको किया जा रहा है। तो धर्म परिवर्तन से कैसे हम इसको रोकने के लिए हिंदुओं का जो ईसाई और मुस्लिम समाज में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसको हम कैसे रोकें, कहाँ पे कमियां रह जा रही हैं, किन कारणों से ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्या षड्यंत्र है, और हमें आध्यात्मिक जो समाज है हमारा, जो हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे जो कथावाचक हैं, हमारे जो भी पीठाधीश्वर है, हमारे मार्गदर्शक हैं, तो उनके माध्यम से हमें क्या समाज को, जनता को, आम जन को क्या मार्गदर्शन मिल रहा है, क्या संवाद की जो कमी कहीं पर नजर आ रही है, क्या हमें जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो आचार्य हैं, क्या इनको समाज में और निकलकर तेजी से कार्य करना पड़ेगा। तो इस विषय पर हमारा आज का कार्यक्रम होगा। और जन उद्घोष सेवा संस्थान सदैव से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने को लेकर के प्रयत्नरत है, हमेशा से संघर्षरत है। कई वर्षों से हमने बहुत प्रयास किए हैं, जन जागरण किए हैं, जिसका हमें कुछ ना कुछ परिणाम देखने को अवश्य मिल रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में आए। और अब तो संसद में भी ये चर्चा का विषय बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखारबिन से भी हम लोगों ने इस विषय को सुना और उन्होंने भी लाल किले से ये बात स्वीकारी कि जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में लागू हो, शीघ्रता से लागू हो, अविलंब लागू हो, इसके लिए भी हम आप लोगों का समर्थन और मार्गदर्शन चाहेंगे। तो ये जो दो विषय हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, सबसे पहले तो मैं अपने वेद, अपने पुराण, अपने धर्मशास्त्रों को, ग्रंथों को और हमारे धर्म गुरुओं को सादर प्रणाम करते हुए मैं इस चर्चा का प्रारंभ करना चाहूंगा।
तो आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले 2 मिनट में जनसंख्या नियंत्रण कानून के विषय में आपका क्या विचार है? जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है भारत में, और जो जनसंख्या असंतुलन हो रहा है, विशेष करके जो जनसंख्या असंतुलन हो रहा है, जो एक षड्यंत्र के तहत जनसंख्या जिहाद के रूप में इसको लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है एक समाज के द्वारा, तो उस दिशा में हम आपका मार्गदर्शन चाहेंगे 2 मिनट में। इसके बाद हम अगले विषय पर आएंगे। जी, आचार्य जी। आप सबको धन्यवाद। मैं जो भी लोग चर्चा में जुड़े हुए हैं उन सबको नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आप एक सार्थक पहल कर रहे हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। क्योंकि जो जितनी भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या का उत्तरोत्तर बढ़ना, और उस जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ने में हमारे समाज में, भारतीय सनातन हिंदू समाज में निरंतर हमारे लोग इस मामले में बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए हम लोग पहले से ही 2 बच्चे और 3 बच्चे से अधिक का परिवार इस समय वर्तमान में शायद ही भारत में कहीं देखने को मिल रहा हो। सबके यहाँ पर 2 या 3 बच्चे हो रहे हैं। चूंकि यहाँ पूरे देश के लिए एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है कि जो व्यक्ति 2 या 3 परिवार साथ में 2-3 बच्चे और इतना लेकर के अपने परिवार का पालन नहीं कर पा रहा है। अन्य धर्मों के लोग एक साथ में, जिनके यहाँ पर कोई पत्नी का प्रतिबंध नहीं है, ना ही उनके यहाँ बच्चों का प्रतिबंध है, एक व्यक्ति है, उसके 10 बीबी हैं और 50 बच्चे हैं, तो वो अकेले ही पूरा विस्फोट करने में लगा हुआ है। और जहां तक धर्म गुरुओं का जो विषय आपने उठाया, तो पूर्व में भी धर्म गुरुओं ने इस नहीं, मामले धर्मगुरु पर के विषय पे आचार्य जी, धर्मगुरु के विषय पे हम बाद में आते हैं। अभी मैं केवल आपका 1 मिनट का वक्तव्य जनसंख्या नियंत्रण में आपका समर्थन चाह रहा था कि जो जन जी गो सेवा संस्थान जनसंख्या नियंत्रण अभियान के लिए कार्यरत है, उस विषय में आपका समर्थन मैं चाह रहा था मैं उसके। जी इसके लिए मैं पूर्ण रूपेण आपके कार्यों से संतुष्ट हूं और आपके साथ हूं, और सारा देश आपके साथ रहेगा। जो जी जो भी लोग भारत देश का कल्याण चाहते हैं, भारत राष्ट्र को इसी रूप में विश्व गुरु बनते हुए देखना चाहते हैं, वो कभी भी इस बिल का विरोध नहीं करेंगे, समर्थन करेंगे और आपके साथ खड़े हैं और राष्ट्र के साथ खड़े हैं। क्योंकि जहां राष्ट्र की अस्मिता ही खतरे में पड़ जाएगी, ऐसा कोई कार्य देश के लोग कर भी नहीं सकते हैं। और देश सर्वोपरि है, हम रहें ना रहें, आप रहें ना रहें, लेकिन इस देश का देश रहना चाहिए और देश के संस्कार रहना चाहिए। और उन संस्कारों में सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोई भी ये व्यक्ति बात कह रहा है कि नहीं नहीं हम सब मिलकर के रहते हैं, भाईचारा है, तो कैसे उस भाईचारा को हम स्वीकार कर सकते हैं? एक तरफ हम गाय को रोटी खिला करके उसको मां मानते हैं, और दूसरी तरफ गाय को सड़क पर काट करके उसका मांस खाने वाले लोग, और वो कहें कि हम उनसे भाईचारा मानते हैं, तो ये कैसा बिल्कुल भाईचारा होगा? बिल्कुल, कहीं ना बहुत कहीं सही। ये सरकारों की लापरवाही है। और वो कोई भी सरकार हो, लेकिन अगर वो हमारे धर्म के विरुद्ध आचरण करती है तो वो कभी भी किसी भी प्रकार से उस सरकार के साथ में हम लोग नहीं हैं। वो कोई भी हो, उसमें किसी व्यक्ति विशेष या सरकार विशेष से हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो राष्ट्र से है, और राष्ट्र जिन जिन मुद्दों पर राष्ट्र की कमजोरी दिखाई दे रही है, सरकारें कहीं ना कहीं हावी हो रही हैं, ये भी एक सबसे बड़ा विषय है जिस पर भी आपकी समिति चिंतन कर रही होगी कि जब जब जी कोई धर्मगुरु, जब जब कोई इस प्रकार का व्यक्ति मुखर होकर के विरोध करता है, तो उसको किसी न किसी षड्यंत्र के तहत सरकारें उसको फंसा दे रही हैं, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बराबर चल रहा है, इस पर भी बिल्कुल मनन बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस पे आता हूं। और आपने बहुत सही बात कही, भाई भाई कह करके हमको चारा बनाया जा रहा है, तो इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। जी, तो हमारे साथ में हमारे आदरणीय आदरणीय बड़े भाई साहब श्री सुशील शर्मा जी उपस्थित हैं। आप गाजियाबाद से हैं। मैं आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। परिचय तो आपका बहुत बड़ा है, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सुशील जी, आप जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा संचालित, उनके मार्गदर्शन में संचालित पत्रिका श्री तुलसी पीठ सौरभ के प्रधान संपादक हैं, और एक वरिष्ठ विचारक हैं, चिंतक हैं। समाज के लिए आपने बहुत बड़े काम किए, बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपका मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त हो रहा है।
आपने कई पुस्तकें भी आपने लिखी हैं, जिसमें से एक पुस्तक है सदगृहस्थ संत भक्त रामशरण दास जी। मैं आचार्य जी, सुशील भाई साहब, मैं सही बोल रहा हूँ जी? आपने जी सनातन धर्म के पुरोधा भक्त नामक पुस्तक भी लिखी है। इसके अलावा अनेक धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक साहित्यिक क्षेत्र में लेखन कार्य आपने किया हुआ है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवार प्रबोधन प्रमुख भी हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, आदरणीय श्री सुशील शर्मा जी भाई साहब। धन्यवाद जी। और मैं इस विषय पे पंडित अनुराग मिश्र जी का समर्थन चाहूंगा। एक मिनट का रिस्पॉन्स जनसंख्या नियंत्रण पे आपका क्या कहना है? सभी से पहले एक एक सेंटेंस में लूंगा जनसंख्या नियंत्रण पे। जी। जय सियाराम सभी आदरणीय मित्रों, खासकर आचार्य मनोज जी का, मनोज अवस्थी जी को सादर प्रणाम, और आदरणीय भाई कुलदीप जी, जिन्होंने इस संगठन को और संगठन की जो भावनाएं हैं, संगठन की जो सोच है, उसको पूरे देश में जिस तरह से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इस मुद्दे के लिए कोर्ट तक भी गए, लेकिन कोर्ट के साथ साथ हमें व्यापक धरातल पर जब तक हम इस कार्य को नहीं करेंगे, तब तक कोर्ट से किसी भी फैसले का हल होना हमें वर्षों लग सकते हैं, बहुत समय लग सकता है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, जो जनसंख्या आज़ादी से पहले 12%, 8% पे हुआ करती थी मुस्लिम समाज की, वो जनसंख्या आज 19-20 करोड़, 21 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। वो तो सब तब क्लियर होगा जब 2021 की जनगणना होगी कि ये 21% है कि 27-28% पहुंच चुके हैं। और हिंदू जो 80-90% के आसपास था, वो पहुंच के 75-80% पे पहुंच चुका है। तो इसके लिए सबसे आवश्यक ये है कि हमें जन जागृति लोगों के बीच में फैलानी पड़ेगी, जिससे हिंदू भी, जो जैसे कि बहुत से हमारे संत महात्माओं ने इन बातों को कहा है कि हिंदू अपने परिवार में अधिक से अधिक बच्चों को पैदा करें। अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना भी एक बात से सोचिए तो सही है, किंतु उसके भरण पोषण की समस्या हमारे परिवारों के सामने आ जाती है। जैसे आप सभी के पास आमतौर से 2 से 3 बच्चे ही होंगे, क्योंकि उसके बाद हम ये सोचते हैं कि कैसे हमारा अगली जनरेशन प्रगति करता है। हम ये नहीं सोचते हैं कि भेड़ बकरी की तरह हम बच्चों को पैदा करके उनकी भीड़ बढ़ाएं। यही हमारी और उनकी सोच में अंतर है। सबसे बड़ा अंतर जो है वो हमारी, उनका काम ये है कि माने केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्रता से लागू होना चाहिए। आप उसका पूर्णतया समर्थन करते हैं? हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जब तक नहीं लागू होगा, तब तक हिंदुओं की जनसंख्या इसी प्रकार घटती जाएगी और धर्मांतरण होकर हिंदू और जातियों में कन्वर्ट और धर्मों में कन्वर्ट होता रहेगा। जो जनसंख्या एक विशेष धर्म द्वारा फैलाई जा रही है, वो जनसंख्या जिहाद के अंतर्गत की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरे विश्व में यही सिनेरियो चल रहा है। जी, धन्यवाद। मैं बाकी लोगों से निवेदन करूंगा कि जिसको बोलना है केवल वही अपना माइक खोले, बाकी लोग अपने को म्यूट रखें। आदरणीय श्री सुशील शर्मा जी भाई साहब से निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण भारत में लागू होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पे आपका क्या मत है? क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए जन उद्घोष सेवा संस्थान वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है, संघर्षरत है। तो मैं चाहूंगा कि सिर्फ 1 मिनट में आपके द्वारा मुझे वक्तव्य ये मिले कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आपका क्या सोचना है, क्या विचार है, और केंद्र सरकार से क्या निवेदन है। जी, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। श्रीः कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम। आज की इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मीटिंग में उपस्थित सभी महानुभावों को सादर जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आज आदरणीय तिवारी जी ने
बहुत अच्छा विषय दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के विषय में मैं अपनी बात 1 मिनट में कहूं। लगभग 15-20 सेकंड बीत चुके हैं। मुझे शेष समय में केवल इतनी बात कहनी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना ही चाहिए। इसमें दो मत नहीं होने चाहिए। और जैसे भी हम अपने प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपने अनुकूल बना करके और कुछ उनसे अनुरोध करके इस बात को कानूनन दर्जा दिलाने के लिए प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जब तक राज्याश्रय इसको नहीं मिलेगा, जब तक राज्य से इसको स्वीकृति नहीं मिलेगी शासन से, तब तक हम लोगों के प्रयास पंगु रहेंगे। इसलिए मैं पूरी तरह से इसका समर्थन करता हूं और मैं तो कहता हूं इस प्रकार के विचारों का हमको समर्थन भी करना चाहिए और इसके लिए हमें प्रयास कहीं ना कहीं ढूंढ करके ऐसे इन संस्थानों में बैठ करके हमें करनी चाहिए, निश्चित करनी चाहिए। मैं हृदय से समर्थन करता हूं पूरी तरह से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और हमारे साथ में मध्य प्रदेश से कथावाचक श्री प्रवेंद्र दुबे जी हैं, श्री पद्मनाभ दास प्रवेंद्र दुबे जी। आप कथावाचक हैं, समाज का मार्गदर्शन धर्म क्षेत्र में करते रहे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चाहूंगा जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में 1 मिनट में आप भी संक्षिप्त वार्ता करें, फिर हम आगे जो धर्म परिवर्तन का विषय है उस पर हम एक बृहद चर्चा करेंगे आज। जी, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण सभी को। थोड़ा और नजदीक आ जाएं तो माइक के, तो थोड़ा आवाज क्लियर। जय श्रीमन नारायण। हाँ, हेलो। हाँ जी जी, कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लें जी, और माइक के थोड़ा नजदीक आ जाए। हाँ, अब बेहतर है, अब बेहतर है जी, बोलें जी। जय श्री कृष्णा आप सभी को। जय जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रभु को प्रणाम करते हुए सभा में पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, कुलदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए, जो विषय चल रहा है उसमें पूर्ण सहमति देना ही सनातन धर्म की आजकल आवश्यकता है। जन नियंत्रण कानून आना अति आवश्यक है और सरकार करे या ना करे, हमें प्रत्येक हिंदू के अंदर यह भावना जागृत करनी होगी। जब हम जन सामूहिक के बीच से आवाज उठेगी तब वह राज्य शासित लोगों के कानों तक पहुंचेगी। जब तक हम लोग स्वयं आवाज नहीं उठाएंगे तब तक यह होना संभव नहीं है। चर्चा हो भी रही है, काफी वर्षों से चर्चा की भी जा रही है, लेकिन क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। समस्या यहाँ है। कुछ दिन पहले भी एक डिबेट हुई थी जिसमें विषय रखा गया था धर्मांतरण क्यों हो रहा है। डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। कुलदीप जी, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। पिछली डिबेट के कारण मैं कई बस्तियों में गया, उसके बाद जी प्रयास किया कि गीता तथा भगवान के चित्रपट सबको मैंने देने का प्रयास किया, जाने का प्रयास किया। लगभग 1 महीने में प्रयास करूंगा कि 30 लोग पुनः हिंदू बनेंगे। और बहुत सुंदर, मेरा प्रयास बहुत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब समय चर्चाओं का नहीं बचा है। युद्ध के बीच में चर्चा नहीं होती, युद्ध से पहले चर्चाएं हुआ करती हैं। बहुत सुंदर जी। अब युद्ध चल रहा है तो युद्ध में योद्धा की तरह सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा। सेना नायक जब आगे जाएगा तब सेना साथ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सेना नायक मात्र बोलता रहे, कहे जाओ युद्ध करो, कहो जाओ युद्ध करो, कोई युद्ध करने वाला नहीं। जी, हमें प्रत्येक हिंदू के घर में जाकर के यह आग्रह करना पड़ेगा। मैं इस विषय पे आता हूँ आचार्य जी, क्षमा करें मैं बीच में रोक रहा हूँ। आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे, लेकिन मैं केवल एक पहला जो मेरा निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में आपका समर्थन मुझे चाहिए। आप इस पे एक जी पूर्ण रूप में समर्थन है जी। केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र लागू करना चाहिए।
मैं तो ये कहूंगा कि एक अभियान चलाना चाहिए जिसमें करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर हों जी और उनकी पूर्ण सहमति पत्र लगे हों और वो सरकार के सन्मुख रखी जाए कि बिल्कुल मात्र हमारे अकेली संस्था का ये विचार नहीं है, जी करोड़ों लोगों का ये विचार है। और जब करोड़ों लोगों के साइन और हस्ताक्षर पहुंचेंगे तो न चाहते हुए भी सरकार को ये कदम के बारे में विचार संपूर्ण करना राष्ट्र का, पड़ेगा। राष्ट्र भक्तों का यही विचार है, क्योंकि राष्ट्र की अब मांग है, राष्ट्र की आवश्यकता है कि जनसंख्या नियंत्रण हाँ कानून लागू हो। वो हर तरीके से फायदेमंद है और जनसंख्या विस्फोट किसी भी रूप में हो हमारे लिए अति नुकसानदायक है। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। आदरणीय श्री राम प्रसाद सिंह जी, मैं चाहूंगा कि 1 मिनट में आपका जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित मुझे वक्तव्य दें। अनम्यूट कर ले, आप म्यूटेड है, अनम्यूट कर ले, आवाज खोल ले, आवाज खोल लें, आवाज खोल लें। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, अभी म्यूट, अभी हाँ बोलें जी। आपकी आवाज हमें मिल नहीं पा रही है। हाँ बेहतर, आप सही है जी। बोले भाई साहब। मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इश्यू है, हम फिर से कनेक्ट करेंगे आपको। अब हम चर्चा, सभी लोगों ने एक मत से आज ये बात कही कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में शीघ्रातिशीघ्र लागू हो, केंद्र सरकार इस पे चर्चा करे। हम जन उद्घोष सेवा संस्थान के मंच के माध्यम से केंद्र सरकार से, जितने भी हमारे संसद में हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, राज्यों में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय, सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय, इन सब से जन उद्घोष सेवा संस्थान के माध्यम से मैं बारंबार निवेदन करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने में अब देरी न की जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत की आवश्यकता है, राष्ट्र की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए बिना राष्ट्र का संवर्धन और राष्ट्रहित अब नहीं हो सकता है। जनसंख्या जिहाद जो चल रहा है, षड्यंत्र के अंतर्गत जो गजवाए हिंद की तैयारी चल रही है, इस पर रोक लगना चाहिए। जो अवैध बांग्लादेशी, अवैध रोहिंग्या जगह जगह संपूर्ण भारत में घुस चुके हैं, घुसपैठ कर चुके हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है और उन अपने वोट बैंक को बनाने के कारण, वोट बैंक को बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न राजनेता अवैध बांग्लादेशियों को घुसपैठ करा करके उनको राशन कार्ड से लेकर के, आधार कार्ड से लेकर के, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर के सभी तरीके के कागज उपलब्ध करा रहे हैं और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत के अंदर चल रहा है। जनसंख्या असंतुलन का एक षड्यंत्र है, वो भारत के अंदर चल रहा है। कई राज्यों में हम ये देख रहे हैं कि हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। भारत के लगभग लगभग 12 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू एक तरीके से समाप्त हो चुका है। कुछ राज्य ईसाई में परिवर्तित हो गए हैं, ईसाईकरण हो चुका है उन राज्यों का, और कुछ राज्यों का पूरी तरह से इस्लामीकरण हो गया है। तो इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार आंखें बंद करके न बैठे। जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जनता, जिनको जनता ने चुन करके संसद में, विधानसभा में, विभिन्न जगहों पर भेजा है, उसने, जनता ने, आम जन ने, भारत की जनता ने, राष्ट्र की जनता ने इसलिए भेजा है आप संसद में बैठ करके राष्ट्रहित की बात करें, राष्ट्र के लिए काम करें, न कि अपने स्वयं संवर्धन और स्वयं हित के लिए कार्य करें, न कि देश विरोधी राजनीति को बढ़ावा दें, न कि चीन और पाकिस्तान में जाकर के भारत विरोधी बयान दें, बल्कि जनता इस बात को देखे कि ऐसे राजनेताओं को, ऐसे जनप्रतिनिधियों का पूरी तरीके से बहिष्कार हो जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और जो जनता की आवाज को संसद में पहुंचने के बाद संसद में उठाने से डरते हैं या संसद में वो आवाज, जनता का जो जन उद्घोष है वो करने से बचते हैं, आनाकानी करते हैं। तो ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर करना जनता की जिम्मेदारी है, जनता का दायित्व है।
एक बार पुनः जन उद्घोष सेवा संस्थान के मंच के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि कृपया जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही, यथोचित कार्यवाही की जाए और संभव हो यदि कार्यवाही, संसद की कार्यवाही में विलंब हो रहा हो तो अध्यादेश ला करके भारत में इस कानून को लागू किया जाए। ये जन उद्घोष सेवा संस्थान की मांग है। अब मैं अपने जो आज का मुख्य विषय है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बहुत आवश्यक था, इस पर भी आप सब लोगों का मत लेना मेरी इच्छा थी कि आप सब लोगों का मत इस पे आए, इसलिए मैंने थोड़ा समय इसको दिया। आज का जो मुख्य विषय है, पुनः हम उस पर वापस आते हैं कि धर्म परिवर्तन। पिछली बार भी चर्चा में हमने कहा, अभी आदरणीय आचार्य प्रवेंद्र दुबे जी इस बात को कह रहे थे कि पिछली चर्चा में हम लोगों ने काफी विचार विमर्श किया और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने कार्य भी किया। तो आपका आचार्य प्रवेंद्र दुबे जी बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कि आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम किया, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, क्रियान्वयन बहुत आवश्यक है। कहीं ना कहीं इसका श्रेय आपको ही जाता है। अरे आभार, आप लोगों के मार्गदर्शन में आभार। तो मैं पुनः एक बार प्रश्न उठाता हूं कि देखिए भारत में ये प्रश्न मेरा एक मिनट मान्यवर जी कुलदीप जी, जी मैं 1 मिनट में केवल वार्तिक रूप में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अच्छा, कहना केवल ये है, मैं पहले आपसे ही प्रश्न कर लेता हूँ। मैं पहले आपसे प्रश्न कर लेता हूँ। जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है, पिछली बार चर्चा में आप उपलब्ध थे तो आपको विषय पता है कि कहां पर नहीं, जो बात जनसंख्या नियंत्रण कानून के विषय में चल रही थी उसमें मुझे केवल 10 सेकंड की एक टिप्पणी करनी है। जी बताएं जी। और मुझे कहना यह है कि भैया देखो, एक श्लोक आता है, उसका अर्धांश बोल रहा हूं जी। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण मंतकरण प्रवृत्तया। यह अभिज्ञान शाकुंतल की पंक्ति है। कालिदास कहते हैं सज्जन पुरुषों के अंतःकरण की प्रवृत्ति स्वयं प्रमाण हुआ करती है। आज संतों के मध्य में बैठे रहने वाले अथवा सज्जन कहे जाने वाले महानुभावों को बहुत कुछ ये विश्वास हो गया है कि आज हमारे अनुकूल वातावरण है, शासक हमारा है, शासक को उतनी ही चिंता है इस कानून को लाने की जितनी हमको चिंता है। इसलिए कार्य होगा, निश्चित होगा। हम सब लोग कर्तव्य बुद्धि से तत्व चिंतन करते रहें, लेकिन इस देश का वर्तमान शासक निश्चित रूप से भारत माँ का सेवक है, इस कानून को लाएगा, निश्चित लाएगा। जी जी बिल्कुल, हमारा सबका यही विश्वास है, हमारा सबका यही विश्वास है कि ये कानून शीघ्रातिशीघ्र आएगा और ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दिशा में हम सभी का मार्गदर्शन वो सदैव करते रहें। तो मैं आपका वक्तव्य धर्म परिवर्तन के विषय में लेना चाहूंगा। अभी तो आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे लगातार, मैं धर्म परिवर्तन के विषय में आपका मार्गदर्शन अवश्य चाहूंगा। तो मेरा प्रश्न आचार्य मनोज अवस्थी जी से है। आदरणीय आचार्य जी, एक बार पुनः आपको नमन करते हुए मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारी जिज्ञासा है, हम चाहेंगे कि जो जिज्ञासा मेरी है, जो जिज्ञासा हम सभी की है, एक आचार्य कथावाचक होने के नाते, आध्यात्म से जुड़े रहने के कारण आपने वर्षों से समाज का मार्गदर्शन किया है, तो इस विषय पर भी हमारा मार्गदर्शन करें कि धर्म परिवर्तन का कारण, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम संक्षिप्त में ये चाहेंगे कि उन कारणों में से जो मुख्य कारण है कि हमें अपने धर्म का ज्ञान जो होना चाहिए आम जन को, वो बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमारे परिवार को, हमारे घर को छोड़ करके कहीं और जा रहा है, तो हम सीधे शब्दों में कहें कि वो कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हम उसको अपने धर्म का, अपने वेद का, अपने शास्त्र का, पुराणों का ज्ञान नहीं दे पाए, उसको इस बात में गौरवान्वित महसूस नहीं करा पाए कि हमारा धर्म, सनातन धर्म श्रेष्ठ है और एकमात्र धर्म सनातन धर्म है, अन्य सभी पंथ या मजहब हैं। धर्म तो एक ही है, पूरे विश्व में, भूमंडल में एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है, वो वैदिक धर्म है।
इस बात का गौरव, इस बात का जो एहसास है, वो हम अपने लोगों के बीच में नहीं करा पा रहे हैं। वेद शास्त्रों का ज्ञान हम नहीं बांट पा रहे हैं। लोगों को कथाएं तो होती हैं, कथा भी कहते हैं, लोग सुनते भी, ये सब चीजें हैं, लेकिन बात यह है कि जनता को, आम जन को मोटिवेट करना कि नहीं, तुम दूसरे धर्म में क्यों जा रहे हो, समस्या क्या है, तुम्हारे धर्म में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, इसको छोड़ करके तुम किसी अभी 1400 साल पुराने आए हुए मजहब में, जो कि किसी व्यक्ति विशेष की सराहना करता है। हम, जहां मुझे ज्यादा सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, मैं अपने अल्प ज्ञान के अंतर्गत बात कह रहा हूं, मार्गदर्शन आप करेंगे, कि जो भी 1400 साल पुराना मजहब है, किसी व्यक्ति विशेष की आराधना बताता है, व्यक्ति विशेष का जो गुणगान करता है, या जो 2000 साल पहले आया जो एक पंथ है, वो भी किसी व्यक्ति विशेष को ही भगवान बनाता है, किसी व्यक्ति विशेष की आराधना को करता। तो हम वैदिक धर्म जो हजारों वर्ष पुराना है, वेदों में इतना ज्ञान लिखा गया, फिर भी हम इन चीजों को लेकर के समाज में क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? कहां पे कमियां रह जा रही हैं? क्यों हमारे लोग चले जा रहे हैं? आदि शंकराचार्य जी ने पूरा भारत भ्रमण किया, पूरे भारत भ्रमण करके धर्म की पुनर्स्थापना करी, 4 उन्होंने पीठ, 4 मठ बनाए। तो क्या कहीं ना कहीं हमारे आज के जो धर्म गुरु हैं, आचार्य हैं, पूज्य संत हैं, उनके बीच में और आम जन के बीच में एक संवाद की कमी हो जा रही है? हम अपने धर्म का प्रचार अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण धर्म परिवर्तन हो रहा है। इस दिशा में मैं आपका मार्गदर्शन चाहूंगा, आचार्य मनोज अवस्थी जी। कुलदीप जी, धन्यवाद आपको, और जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको भी नमस्कार, धन्यवाद, जय सिया राम जी। मैं आपकी वार्ता को सुन रहा था, और जो भी महापुरुष जुड़े हुए हैं वो सभी सकारात्मक बात कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे जो आपने कहा है कि इसके पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि मुसलमान का बालक वो कुरान शरीफ को पढ़ना सीख जा रहा है, चूंकि उसको उसका प्रारंभ ही उर्दू से कराया जाता है। एक ईसाई का बालक अपनी बाइबल को पढ़ना सीख जा रहा है। हमारे बच्चे वेद पुराण पढ़ना इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि हम संस्कृत विद्यालयों को बंद करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जहाँ जहाँ भी संस्कृत विद्यालय खुले हुए थे या खोले गए या जहाँ भी चल रहे हैं, पूज्य महाराज श्री जो तुलसी पीठाधीश्वर जैसे महापुरुष जो स्वयं में अपनी शक्ति और बल से तमाम ऐसे विद्यालयों को चला रहे हैं, तमाम चीजों को कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से सब तो सक्षम हो नहीं पा रहे हैं। सरकारें मदरसों के लिए तो फंड दे रही हैं, वहां पर जो धर्म विरोध पढ़ाया जा रहा है उसके लिए तो वो समर्थन कर रही हैं, लेकिन जहां तक हम लोगों के विद्यालय का विषय है तो वो समर्थन ना करें, सहयोग ना करें। लेकिन अगर सरकार इस बात के लिए छूट दे दे तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ा ब्रेक लगेगा धर्म परिवर्तन में। क्योंकि पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो उस पेड़ को फिर किसी भी दिशा में झुकाना बड़ा कठिन होता है, और छोटा पेड़ होगा तो उसको कहीं भी झुका सकते हैं। तो अगर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक रामचरितमानस को अनिवार्य किया जाए, अगर 1 से 8वें से लेकर के और हाई स्कूल तक भागवत को अनिवार्य किया जाए, गीता को अनिवार्य किया जाए, अगर पाठ्यक्रम में बच्चा प्रारंभ से ही इसको पढ़ेगा तो निश्चित तौर पे उस बच्चे को अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का ज्ञान होगा। और दूसरा सबसे बड़ा ब्रेक ये हो कि यहाँ आकर के कोई भी सीबीएसई बोर्ड चलाए, कोई भी आईएससी बोर्ड चलाए या किसी भी बोर्ड से आप यहाँ पर शिक्षा को प्रचारित करें, लेकिन किसी को भी प्रार्थना में मातृभूमि के सिवा इस देश की सेवा, और अगर किसी को हमारे राम से, कृष्ण से बैर है, लेकिन मातृभूमि से बैर नहीं होना चाहिए। वहां प्रार्थना में और वहां हर स्थिति में मातृभूमि की ही वंदना होनी चाहिए। जो ये ईसाई मिशनरियों के जो स्कूल खुल रहे हैं या अन्य जो लोग स्कूल खोल रहे हैं, उसमें हमने देखा कि वो मातृभूमि को कुछ नहीं समझते हैं, और वो प्रारंभ से ही बच्चों में ऐसा जहर घोलते हैं कि वो बच्चे हमारे घरों में रह करके कभी कभी हम लोगों से भी रामकृष्ण के विषय में, शिव के विषय में तमाम प्रकार के अनाप शनाप प्रश्न करने लगते हैं, इसलिए कि उन बच्चों को उन मिशनरियों में भेजा जा रहा है। तो वहां पर सरकार को एक मापदंड बनाना चाहिए कि विद्यालय खोलने का राइट तो सबको रहेगा, लेकिन भारतीय संस्कृति के विरुद्ध आप कुछ भी नहीं पढ़ा सकते हैं, ये उसमें एक मानक तय हो। चूंकि संस्कृति जो बच्चा है, चूंकि आज हम लोग युवा हो गए, युवा से हम लोग प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था की तरफ जाएंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसको संभालने के लिए जरूरी है
कि वेद पुराण शास्त्र में रहे। और एक मैं और सुझाव देना चाहता हूं, शायद हमारे सभी वक्ता लोग इससे संतुष्ट होंगे, कि अभी जी एक नई घटना इंटरनेट पर आई, मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ा कि ग्वालियर में एक बालक ने अपनी मां का संस्कार करने से मना कर दिया, क्योंकि उसने क्योंकि वो ईसाई धर्म क्रिश्चियन बन चुका था, क्योंकि ईसाई हमने बन ईसाई चुका धर्म था। अपना लिया है। और उसकी माता का संस्कार करने के लिए उस माता की जो पोती थी वो कहीं बाहर से 2 दिन में ट्रेवल करके आई, फिर उसने आकर के अपनी नानी का संस्कार किया। तो इसमें जिस प्रकार से पति और पत्नी तलाक दे देते हैं और उसके बाद में सरकार एक्शन लेती है, वो किसी भी धर्म में हो, अब तो 3 तलाक बिल भी आ गया, चूंकि वो अन्याय है। इसी प्रकार से जिस माता पिता ने जन्म दिया है, उस माता पिता के जीवित रहने तक ये कानून बनना चाहिए कि किसी को अपना धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। माता पिता का संस्कार पूरा करने के बाद आप कोई निर्णय ले सकते हैं। ऐसा एक सरकार को नया फंडा लाना चाहिए, जिससे कि जिन माता पिता ने जन्म दिया और उनको अंतिम में आग नहीं मिल सकती है, अंतिम में उनका संस्कार अगर उनके धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है, तो माता पिता संतान को जन्म क्यों देगा। तो एक ये नया कानून सरकार को चिंतन में डालना चाहिए कि आगे से ऐसा एक कानून बने कि जब तक जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है उसके आप कर्जदार हैं, और उसका अंतिम संस्कार करने के बाद ही, जैसे कि हमारे यहाँ सन्यास में भी ये प्रक्रिया है, यहाँ आचार्यगण बैठे हुए हैं कि सन्यास में भी अगर पत्नी की अनुमति नहीं है, अगर परिवार की सहमति नहीं है, तो वो परिवार को दरकिनार करके संन्यास नहीं ले सकता है। उसमें भी कुछ प्रक्रियाएं हैं। इसी प्रकार से इसमें भी एक नियम बने कि कम से कम जब उसमें ये नियम होगा कि आप जिस धर्म में, जिस संस्कृति में जन्मे हैं उसका पालन करें, और माता पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद फिर अगर आपके मन में कोई चीज आती है तो आप कोई निर्णय लें। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं अगर ग्वालियर जैसी होंगी तो ये कल लोगों में, चूंकि आजकल इंटरनेट पे सब बच्चे जुड़े हुए हैं, कल कोई भी किसी धर्म में चला जाएगा, माता पिता को ठोकर मार देगा। कोई भी बेटी किसी अन्य धर्म में शादी कर लेगी, माता पिता का पूरा जीवन ही बेकार कर देगी। इस प्रकार से भी कहीं ना कहीं चिंतन होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। जी बिल्कुल आचार्य जी, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा एक दूसरा प्रश्न आता है कि क्रियान्वयन कैसे हो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, ये प्रश्न आमजन की तरफ से है, जो मुझसे कई बार ऐसा कहा गया कि जब भी कभी आप चर्चा करें तो क्योंकि हम संगठन से जुड़े हैं तो ऐसे प्रश्न हमसे आते रहते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्रियान्वयन कैसे हो। देखिए, हमेशा से मेरा मानना यह है कि जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो ऋषि मुनि रहे, हम भारत ऋषि परंपरा का राष्ट्र रहा है, भारत में ऋषि परंपरा रही है, और ऋषियों ने, धर्म गुरुओं ने सदैव से ही राजा का मार्गदर्शन किया है। राज्य को सही दिशा देने का प्रमुख दायित्व संतों का रहा है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्रियान्वयन कौन करे, नेता कौन बने। बात वही आती है कि आगे कौन चले, तो आगे तो धर्म गुरुओं को ही चलना पड़ेगा, आगे तो हमें संतों का ही मार्गदर्शन चाहिए होगा। वो जो कहेंगे समाज उसका पालन करेगा, क्योंकि हम सबकी आस्था अपने संतों पर है, अपने धर्म गुरुओं पर है। तो उस आस्था के अनुसार आप लोग या संत गण या जो हमारे पीठाधीश्वर जन हैं, तो वो आदरणीय संतों के द्वारा जो मार्गदर्शन मिलेगा उसी का पालन करेंगे हम। लेकिन बात यहाँ पर है कि यहीं पे कहीं मिसिंग हो जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार को ये बात करनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, राज्य में ये होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, कानून ऐसा बनना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसकी मांग कौन उठा रहा है। हम तो केवल चर्चा कर लेते हैं, ये होना चाहिए की बात कर लेते हैं। क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता है? क्या संत समाज को, हमारी बहुत बड़ी ऋषि परंपरा है, तो वहां से क्या कुछ लोगों को निकल करके क्या केंद्र सरकार पे, संसद पे दबाव नहीं बनाना चाहिए कि नहीं, ये जो संविधान है ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, ये जो संविधान, ये संसद में जो नियम बताए जा रहे हैं ये हमारे राष्ट्र के विरुद्ध है, राष्ट्र की गरिमा को, राष्ट्र की जो स्थिति है उसको कमजोर करने वाला है। तो इसके क्रियान्वयन के बारे में आपका क्या कहना है? मैं अभी आदरणीय तुलसी पीठाधीश्वर से जो पत्रिका संपादन आदरणीय कर रहे हैं, मैं उनका नाम मैं भूल रहा हूं, मैं उनकी बात से अपनी सुशील सहमति शर्मा जी, सुशील शर्मा जी, शर्मा जी।
मैं सुशील शर्मा जी की बात को अक्षरशः मानते हुए इसमें समर्थन करता हूं कि निश्चित तौर पे हम सब लोगों का ये परम धर्म है कि हम लोग अपने आश्रमों को छोड़ करके बाहर निकलें और इसके लिए हम लोग आवाज उठाएं और कुछ ना कुछ करें। जैसा कि अभी आचार्य जी ने अभी मध्य प्रदेश से जुड़े, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ कार्य किया है, इसके लिए मैं उनको साधुवाद करता हूं और हम लोग भी सब मिलकर के करें। और एक बात जी मैं आदरणीय कुलदीप जी के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं, इसके लिए हम सब बुद्धिजीवियों का परम धर्म है कि वर्तमान में जो राजा बैठा हुआ है उसको मजबूत करें, तो हम लोग ये वर्चुअल मीटिंग भी कर पाएंगे। अगर ये राजा नहीं होगा तो हमें इस प्रकार से बोलने का भी राइट नहीं होगा, इसलिए उन जी लोगों को जी रोकना होगा और इस जी वर्तमान के राजा पर विश्वास करना चाहिए कि अगर ये राजा बना रहा तो ये सारे कांटे एक तरफ हो जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमारी संस्कृति को कोई आंच भी आ जाए, लेकिन इस राजा को मजबूत करना परम जरूरी है। आज हमारे ही अपने कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो इस राजा पर भी आक्षेप लगा रहे हैं, तमाम प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं। चूंकि आज हमें वो दिन भी याद है कि कुछ धर्माचार्यों ने, कुछ महापुरुषों ने, संतों ने इसके जी खिलाफ काम किया और उस समय पर सरकार जो है ऐसी विपरीत सरकार थी कि उनको अकारण जेल में डाला गया, अकारण उनके अपमान हुए, अकारण उन लोगों के ऊपर मुकदमे हुए। इसलिए वर्तमान सरकार में हम कम से कम बोल तो पा रहे हैं, उस समय तो हम लोगों को बोलने की भी हिम्मत नहीं होती है। इसलिए इस जी सरकार को मजबूत करें और इस राजा के हाथों को मजबूत करें और हमें विश्वास है जी कि इस राजा के शासन में जरूर जनसंख्या नियंत्रण बिल भी पारित होगा और ये कानून भी पारित होगा और किसी भी प्रकार से भारत राष्ट्र को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इनकी जी नीति और नियत में कोई अंतर नहीं लग रहा है। इसलिए हम लोगों को विश्वास करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपके मार्गदर्शन के लिए। अब मैं प्रश्न, मेरा जो जिज्ञासा है, मैं अपनी उस जिज्ञासा को लेकर के आदरणीय श्री सुशील शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर सुशील शर्मा जी, हमारे मार्गदर्शक। आ, माइक किसी का और का खुला हो तो बंद कर लें। मेरा प्रश्न ये है कि अभी जो हम आचार्य जी से मैंने प्रश्न किया कि बात इम्प्लीमेंटेशन की, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि देखिए, एक मौलाना का समाज है, मुस्लिम समाज है। मैं आपका माइक म्यूट कर देता हूं, पुनः आप एक बार खोल लें, आवाज इको कर रही है। जी जी, मेरा प्रश्न हो जाए पुनः खोल लेंगे। जी, तो मेरा प्रश्न ये है कि जो भी मौलाना हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, ईसाइयों के जो चर्च हैं, तो उन चर्चों के द्वारा सरकारों पे दबाव बना दिया जाता है। कई सारी प्रदेश की ऐसी सरकारें हैं जो चर्च से चल रही हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री तो पद पे बैठे हैं, लेकिन उनका रिमोट यही भारत में बने हुए चर्चों से चल रहा है। कई सरकारें ऐसी हैं जिनके रिमोट मस्जिदों से चल रहे हैं, पाकिस्तान से चल रहे हैं, उनका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में है, अरेबिक कंट्रीज में है। तो हम सरकार पे दबाव क्यों नहीं बना पा रहे? हम सरकार से अपनी मांगे, बहुत सारे कानूनों में ऐसे कानून बने हुए हैं जो घोर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और हिंदुओं के पतन के लिए बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी हम उन कानून के संशोधन के लिए आवाज नहीं उठा पाते हैं। अब बात जब भी कभी धर्म परिवर्तन की आती है तो हम आर्टिकल 25 का नाम ले लेते हैं कि आर्टिकल 25 में, संविधान में ये लिखा हुआ है कि जब भी आप किसी को जो भी धर्म मानना होगा, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब उस आर्टिकल का, उस कानून का दुरुपयोग होने लगे, और दुरुपयोग इस तरीके से हो रहा है कि जगह जगह हर राज्य में खुल करके राज्य सरकारें ईसाइयों को सैलरी बांट रही हैं, पादरियों को सैलरी दी जा रही है कि आप खुल करके भारत का ईसाईकरण कराइए, खुल करके आप चर्चेस बनाइए, चर्चेस को अनुदान दिए जा रहे हैं। तो उन अनुदान का और उन चर्चेस का जो पैसा है वो हमारे टैक्स से, भारत के टैक्स से, हिंदुओं के टैक्स से दिया जाता है। यानी आप पैसा भी हमसे लेंगे और दुरुपयोग भी हिंदुओं के खिलाफ करेंगे, भारत के पतन के लिए उस पैसे का, टैक्स के पैसे का उपयोग करेंगे। यानी पैसा भी हमारा, तलवार भी हम ही से खरीदेंगे, गर्दन पे हमारी ही चलाएंगे। तो ये नीति है। तो क्या ये नीति हमारे जो संत समाज है, हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग है, मैं केवल संत समाज की बात नहीं करूंगा, संत समाज पूज्य है, कृपया मुझे क्षमा करें कि बार बार मुझे ऐसा बोलना पड़ा, लेकिन जो वास्तविकता है उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसे आक्षेप न कहें, इसे चिंतन कहें।
तो जो संत समाज है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो मीडिया है, जो आम जन के बीच में जो शिक्षक वर्ग है, तो इस तरीके के जो लोग हैं, तो क्या इनका दायित्व तो नहीं बनता है कि केंद्र सरकार पे दबाव बनाए? वो तो आप वो दबाव कैसे बनाते हैं? वो तो आपकी बसें तोड़ देंगे, वो तो आपकी रेल की पटरियां जला देंगे, वो तो घर जला देंगे आपके, और सरकार वो शाहीन बाग बना देंगे, वो किसान आंदोलन करने लगेंगे जाकर के दिल्ली में बैठ करके, संसद में लाल किले में चढ़ जाएंगे, वहां झंडा उतार देंगे, जाकर भारत का तिरंगा उतार देंगे। तो ये उनका तरीका है जो है दबाव बनाने का। भीड़ तंत्र चल रहा है, हम लोकतंत्र न कह के इसे भीड़ तंत्र कहें, तो हम क्यों नहीं दबाव बना पा रहे? हमारे पास भी तो लाखों में संत समाज है, हमारे पास भी तो, क्या हम कमजोर हो गए हैं क्या? 20%, 25% लोग मिल करके 75% को चला रहे हैं। देखिए, उस दिन यही प्रश्न आदरणीय हरिशंकर जैन जी ने भी यही बात कही थी कि 20-25% हो करके, 1/4 हो करके वो 3/4 को जो है चला रहे हैं। तो ऐसा हम में क्या कमजोरी है, कहाँ कमी रह जा रही जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं खुल करके? ये मेरा आपसे प्रश्न है, कृपया मार्गदर्शन करें। जी, मेरा प्रश्न एक है भाई कुलदीप जी, अगर आप आ, इजाजत दे जी, तो मैं कुछ बोलूं। कह लें, जोड़ लें, इसी में जोड़ें। जी, अभी अपने आदरणीय आचार्य जी बोल रहे थे हाँ, कि सरकार पे दबाव डाला जाए और बहुत सारी चीजें हैं। हम मेरा ये एक निवेदन ये है अपने सभी धर्माचार्यों से हाँ, कि सरकार, आप जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, जो इस विषय पे चिंतन कर रहे हैं, सरकार उन विषयों को गंभीरता से ले रही है। बात सिर्फ ये आती है कि हम सरकार पे दबाव कैसे डालें। एक तो सरकार को मैंने वहां तक पहुंचा दिया, लेकिन हमें दबाव डालने की जरूरत है। अब उसमें बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तो मेरा विषय था अपने धर्माचार्यों से, आदरणीय आचार्य जी से निवेदन ये करना है, आप आगे आइए, समाज आपके साथ खड़ा होने को तैयार है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। समाज चलने को तैयार है। अब उदाहरण एक दे दें, काशी संसदीय क्षेत्र श्रीमान मोदी जी का है। हाँ, हमारे 4 धर्माचार्य अगर आकर के दशाश्वमेध घाट पर बैठ जाएं और उनके साथ 400 लोग, 2000, 4000 लोग हिंदू समाज के जुट जाएं और केवल एक ही मांग हो, जनसंख्या नियंत्रण लाओ, धर्मांतरण पर रोक लगाओ, ये हमारे दबाव का एक सीधा असर पड़ता है प्रधानमंत्री के ऊपर, क्योंकि हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री भी जब तक हम आप मिल हाँ, करके हिंदू समाज दबाव नहीं बनाएगा, तब तक वहां भी ये संदेश नहीं पहुंचेगा। उनको भी हाथ मजबूत करने के लिए आपकी ही आवश्यकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे चले, हम समझ जाऊंगा। आपके पीछे खड़े हैं, जी, हम आदरणीय भाई आपके साहब ने साथ जो बात चलने के लिए कही, तैयार हैं। आदरणीय भाई साहब ने जो बात कही उसका पूरी तरह से मैं समर्थन करता हूँ। और समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि ये परिपाटी शुरू से है, हर परिवार के अंदर है, और एक समाज का नियम है कि एक बच्चा भी, अगर छोटा बच्चा भी है, उसको भूख लगी है, वो रो रहा है, अगर वो रोएगा तभी उसकी माँ उसे दूध देगी। हाँ, कहने का अर्थ ये है कि जब तक हम अपने विचारों को, अपनी बात को वहां तक पहुंचाएंगे, पूरे जोर शोर से नहीं पहुंचाएंगे, तब तक सरकार अपने नियम से हाँ। चलती रहेगी, जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगी। तो हमें उस मेरा पर प्रश्न दबाव भी यही है, मांगना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, लेकिन दबाव कैसे बनाए? डालना। तो डॉक्टर सुशील शर्मा जी, मैं चाहूंगा कि आप मार्गदर्शन करें। जी, निवेदन है। सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य की बात है कि हमारे पूर्व वक्ता, चाहे आचार्य जी हों और चाहे बाद के दोनों महानुभाव हों, वो कुलदीप जी की बात से अक्षरशः सहमत हैं। जी, मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ। जी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी बुद्धि से कुछ तर्क दे रहे हैं। हो सकता है कोई ना कोई तर्क किसी के मस्तिष्क में आ जाए और धीरे धीरे राजा तक पहुंच जाए और राजा में क्रांतिकारी परिवर्तन और अधिक आ जाए। जी, यद्यपि ये बात सही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके सहयोगी सभी राष्ट्रभक्ति के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध हैं और रात दिन जाग कर के बिना किसी अवकाश लिए हुए वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमको, जिसे अभी कहा गया है कि बच्चा जब तक नहीं रोएगा तो माँ उसको मानेगी नहीं, ये बात सही है।
हमें रोना चाहिए, रोने से अभिप्राय हमें कहना चाहिए। और बालक का जो रोना है उसमें बहुत बल होता है, बालानाम रोदनम बलम, उसका बहुत बल होता है। तो हमें कहने के लिए जो हमारे धर्माचार्य हैं, मैं समझता हूँ हमें इन पर दबाव नहीं, इनसे निवेदन करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि मान्यवर आप यदि शंकराचार्य हैं तो, रामानंदाचार्य हैं तो, रामानुजाचार्य हैं तो, आप कोई भी मठ के आचार्य हैं तो, आप किन्हीं भी अखाड़ों के श्री महंत हैं तो, अध्यक्ष हैं तो, आप तब तक ही हैं जब तक हिंदू यहाँ पर सुरक्षित है, जब तक यहाँ पर सारी की सारी व्यवस्था हिंदूमय है, तब बहुत तक सही, ही बिल्कुल। आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास कभी कभी अभी तिवारी जी ने कहा था, उसको मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। मेरे मन में ये बात आई कि चर्चा से अधिक सुझाव देने का को ध्यान रखा जाए। मेरे जी। मन में दो सुझाव आते हैं। एक तो ये कि ये जो साधु संत हैं जिनका केवल सन्यास इसीलिए हुआ था कि ये जिस समाज की रोटी खा रहे हैं या जिस समाज के लिए ये श्वास ले रहे हैं उसकी सुख समृद्धि को देखना चाहते हैं, इन साधु संतों से ये निवेदन करना चाहिए। निवेदन शब्द बार बार है, दबाव में शब्द नहीं बोलूँगा। इनसे निवेदन करना चाहिए कि महाराज आप हमारे घर रुको, हमारे परिवारों में रुको, आप अपने साथ भगवान की कथाओं से हमारे अंदर संस्कार भरो। जो हमारी युवा पीढ़ी आपको नहीं सुनना चाहती उसे प्रेम से आशीर्वाद दे करके अपने पास में बैठा करके उसमें संस्कार की घुट्टी पिलाओ और हम आपका साथ देंगे। आपको क्या चाहिए? दो मधुकड़ी। और हमको क्या चाहिए? ये भारत जो है पुनः परम वैभव के शिखर की ओर चला जाए। तो हमारा अभिप्राय ये, संत महात्माओं से हम प्रार्थना करें। आज साधु के इतने अखाड़े हैं, 13-14 अखाड़े तो प्राय बताए जाते हैं। इन सारे अखाड़ों के जो श्री महंत हैं अथवा अध्यक्ष हैं, इन सब से ये निवेदन किया जाए कि महाराज बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ में है। जो साधु संतों के रूप में यदि एक एक गांव को भी गोद ले ले, एक एक गांव में 2-2 संत भी चले जाएं और सारे सुख सुविधाओं को भुला करके इस भारत माँ की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, जो भारत और कुछ नहीं है, भगवान का ही विरहद रूप है, भगवान का ही सूक्ष्म रूप है, इसकी सेवा के लिए आप चलें और समाज में जागृति लाएं, तो निश्चित रूप से ये कार्य हमारा पकड़ सकता है। और हम संस्कार यदि दे देंगे अपने बच्चों को तो, और अपने परिवार के बालक बालिकाओं को, तो वे किसी भी प्रलोभन में नहीं आ सकते। और जहाँ विशेष रूप से जहाँ हिंदू धर्म का कोई नाम लेने वाला नहीं है, जहाँ बहला फुसला करके विच्छिन्न बंधुओं को हमसे अलग किया जा रहा है, वहाँ पर जा करके यदि ये प्रचारक, यदि ये विचारक, ये तरुण तपस्वी या वृद्ध महापुरुष सभी संत महंत वहाँ जाएं, तो हम लोगों को बहुत अधिक आशावान रहना चाहिए कि ये कुछ कर पाएंगे, चूंकि इनकी वाणी में है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर अवकाश प्राप्त महापुरुष नहीं है? अवकाश प्राप्त महानुभाव सब स्थानों पर हैं। हम उनसे अपने अपने स्तर पर प्रार्थना करें कि आपका अनुभव यदि इन बालकों को काम आ जाए तो कैसा रहेगा। आप अपने घर में जिन बालकों के मध्य में रहते हैं उनको कम से कम ओम जय जगदीश की आरती तो सुनाएं। उनके सामने आप संस्कार की बात तो कहें, माता पिता के चरण छूने चाहिए तब कहें। निश्चित रूप से संस्कार आप उन्हें घुट्टी के रूप में दें। तो अवकाश प्राप्त लोग जो खाली ताली बजा करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, खाली केवल अनुलोम विलोम करके और अपने द्राविड़ प्राणायाम करके, अपने भिन्न भिन्न प्रकार के योग करके अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, यदि वो सारे समाज के स्वास्थ्य के लिए कृत संकल्प होंगे तो निश्चित रूप से इस समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकेगा। ये जो अवकाश प्राप्त लोग हैं ये बहुत मिल जाएंगे और समर्पित मिल जाएंगे। आज उनको संगठित करने की आवश्यकता है। मैं अधिक ना कहते हुए संक्षेप में यदि कहूँ
तो वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने अंदर और अपने आनुषंगिक जितने भी संगठन हैं उनके अंदर ये एक अलख जगाया है कि किसी के कहीं प्रौढ़ों की शाखा है, कहीं अवकाश प्राप्त लोगों की शाखा है, कहीं बालकों की शाखा है, कहीं युवाओं की शाखा है। शाखा से अभिप्राय मात्रित नहीं है, उनको एक स्थान पर बैठ करके राष्ट्र और धर्म का उन्हें शिक्षण देते हैं। एक तो ये बात मेरे मन में आती है, अवकाश प्राप्त लोगों को लिया जाए, साधु संत महात्माओं को लिया जाए और धर्माचार्यों से इन पर आदेश दिलवाया जाए, धर्माचार्य इनको आदेश दे और धर्माचार्य को श्री चरणों में श्रद्धा रखते हुए निवेदन करना चाहिए कि महाराज आप ही इस समाज को सुधार सकते हैं। चूँकि आद्य भगवान शंकराचार्य ने, निम्बार्काचार्य ने, मध्वाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, रामानंदाचार्य ने कितना काम किया है, यदि आप उसी अपनी विस्मृत शक्ति को पहचानेंगे तो निश्चित रूप से समाज में जागृति आएगी और राष्ट्र भी अपनी वैभव की ओर बढ़ेगा। ये संक्षेप में मैंने 2-3 सुझाव दिए। अब रही बात ये, आचार्य मनोज जी ने और हमारे जो साथ में दूसरा जो उपनेत्रधारी हैं सज्जन, मैं नाम नहीं जान रहा हूं, उन्होंने जो भी बात कही, पंडित अनुराग जी ने जो बात कही, मैं पूरी तरह से सहमत हूं और मैं मानता हूं कि इस समय मंच की आवश्यकता है, मंच को आवश्यकता है, मंच से आवश्यकता है। सारा समाज इस समय ऐसा जागरूक मंच चाहता है जो केवल भाषण ना करे, वो क्रियान्वयन करे। क्रियान्वयन हमारा होगा तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। हम क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। आज हम क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा मुख यहाँ है, हमारा काम करने वाला हाथ और हमारे काम करने वाले चरण हमसे बहुत दूर हो गए हैं। दूर हो गए। इस सब का ध्यान रखना चाहिए कि वो विच्छिन्न बंधु जो केवल रामकृष्ण को जानते भी नहीं हैं, उनकी ही संतान है, आज वो प्रलोभन में फंस गए हैं। क्यों? कि हमने अपनी शिक्षा उनको नहीं दी, अपना संस्कार उनको नहीं दिया। और हमने क्यों नहीं दिया? केवल अपने सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हमने सारा जितना वैभव था सब विस्मृत कर दिया है, बलिदान कर दिया है। हमें फिर उसी वैभव को लाना होगा और कहना होगा, भारत का धर्मराज बनता युधिष्ठिर भी भारत का बुद्ध घोर युद्ध में भी दक्ष है। आज तुझे पाठ ये पढ़ाना होगा मेरे सिंह, पाक के नापाक इन मदोन्मत्त महिषों को युद्ध में, कि भारत का सिंह नहीं छेड़ता किसी को स्वयं, छेड़ने पर शत्रु को वे छोड़ना न जानता, छेड़ने पर शत्रु को वे छोड़ना न जानता। यदि हम अपनी बाल पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को उसका विस्मृत वैभव याद दिलाएंगे, चाहे कवि होने के नाते, चाहे लेखक होने के नाते, चाहे संत होने के नाते, चाहे साधक होने के नाते, चाहे धर्माचार्य होने के नाते, चाहे शिक्षक होने के नाते, आप देखेंगे शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व है। शिक्षक का दायित्व केवल इतना नहीं है पाठ्यक्रम पूरा किया उसके पश्चात अपने घर को चले गए, नहीं। शिक्षक अपने अधीनस्थ सैकड़ों विद्यार्थी जो प्रतिदिन उसके संपर्क में आते हैं, यदि वो उनमें राष्ट्रभक्ति भरे, उनमें संस्कार दे, तो निश्चित रूप से ये संसार में और भारत में विशेष रूप से परिवर्तन आएगा। मैं तो स्वयं एक शिक्षक रहा हूँ। मेरा 35 मिनट का जो कालांश होता था उसमें मैं लगभग 10 मिनट इस बात के दिया करता था विद्यार्थियों को कि उनको ये लगे कहाँ गुरुजी को प्रणाम कहना है। मुझे किसी ने कभी गुड मॉर्निंग नहीं कहा, मुझे किसी ने गुड आफ्टरनून नहीं कहा, गुड इवनिंग नहीं कहा, क्योंकि मैंने प्रणाम ही स्वीकार किया, मैंने और कुछ स्वीकार नहीं किया। मैं कहा करता था, आज भी इस बात को कहता हूँ कि मेरा विद्यार्थी कहीं भी मिलेगा आज भी प्रणाम कहेगा, औरों को भले ही गुड मॉर्निंग कहेगा। अर्थात उसमें संस्कार डालने की आवश्यकता है। मैंने यदि एक विद्यार्थी में भी संस्कार डाला होगा तो वह संस्कार पुष्पित और पल्लवित होकर के इस भारत माता की रक्षा के लिए कृत संकल्प होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। पर बाद बाकी जितने आज हमारे सामने वक्ता के रूप में हैं, मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन सब तीनों के चारों के चरणों में
हृदय से प्रणाम करता हूं। आज सकारात्मकता के साथ में बोल रहे हैं। आज ये सब देव ही देव दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कोई महादेव नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो कोई महादेव आता है वो अपनी बात कुछ कह देता है। हमें तो देव भाषा भी पकड़नी है, हमें महादेव भाषा भी पकड़नी है। देव भाषा में वेद लिखे हैं, महादेव भाषा में रामचरितमानस लिखी है। अरे गीता यदि योग है तो रामचरितमानस एक अपने में प्रयोग है। हम दोनों योग और प्रयोग दोनों को देखना है। यदि आज हम इन्हें देखेंगे और इसकी शिक्षा देंगे तो निश्चित रूप से विश्व का कल्याण होगा और संपूर्ण भारत जो है वो अपने वैभव की ओर बढ़ेगा। और विश्वास है आज ऐसे सुयोग्य शासक अपने मध्य में हैं। मैं फिर इस बात को कहता हूं, इस बात को हमें हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए कि वे हमारे शासक हमारे किसी भी मनोराज्य से अथवा किसी भी ऐसे उच्छृंखल स्वभाव से उन असंतुष्ट हों और फिर हमारी ही बात ना सुन पाए। हम अपनी विनम्रता से उनसे अपनी बात कहें। हमें धर्माचार्यों के माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हम सामान्य जंतु हैं, वो शासक है और धर्म क्षेत्र के शासक धर्माचार्य हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लोग आज सामने दिखे। भैया जी जी हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं आचार्य मनोज? अवश्य जी जी। मैं अपनी जो मैंने अभी तक वार्ता सुनी है उसमें मैं एक बात आदरणीय शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कुलदीप भैया जी की ऊर्जा और वंदे मातरम पत्रिका से हमारे आदरणीय सिंह साहब जुड़े हैं, अनुराग भैया जुड़े हैं, आदरणीय आचार्य जी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। हम सब लोगों की तरफ से एक प्रार्थना शर्मा जी से कर रहे हैं। अगर आप उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे तो एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। आदरणीय तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री आज भारतवर्ष के नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूं तो भी बात छोटी होगी। एक इतने बड़े महापुरुष हैं और आदरणीय मोदी जी भी उनको साष्टांग दंडवत करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। अगर एक बार शर्मा जी प्रयास करें और आदरणीय तुलसी पीठाधीश्वर से मिलने का समय हम लोगों को मिले और हम लोग चल के उनके चरणों में निवेदन करें और उनसे प्रार्थना करें कि एक बार मोदी जी से समय मिले और हम लोग चल करके, जो बच्चे रोने वाली बात है, एक बार चल करके अपनी बात उन तक जरूर पहुंचाएं और उसको क्रिया के रूप में ले चलें। और इसके लिए पूज्य महाराज श्री सबसे उपयुक्त होंगे। उनकी बात तेरे अखाड़े में से कोई भी नहीं काटता है। अगर एक बार महाराज श्री अगर हुंकार भर देंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग इसके लिए आगे बढ़ जाएंगे। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं समर्थन करता हूं और समर्थन भी करता हूं। पूज्यपाद जगत गुरु जी जब जब समय आता है तब तब इन सब बातों को हमसे अधिक जानते हैं, वो चिंतित भी हैं। वो कभी भी मोदी जी से मिलते हैं या कोई फ़ोन पर बात होती है तो वो यही कहते हैं कि मित्र, उनका यही वाक्य रहता है, मित्र तुमको भारत माँ ने अभिषिक्त किया है, अपनी रक्षा के लिए नियुक्त किया है। सारे संत समाज ने भारत की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, तुम्हें इसे निराश नहीं करना है। तुम यदि उनके साथ इस प्रकार से सहयोग करोगे तो वो दिन दूर नहीं है तुम जब विश्व विजेता बन करके और संपूर्ण जो दानव शक्ति है उसको ध्वस्त करके तुम फिर भारत को वैभव के शिखर पर ले जाओगे। ये बार बार वो कहते हैं, वो स्वीकार भी करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति हो सकती है, परंतु उनकी परिस्थिति वो स्वयं अनुकूल बनाने का, अर्थात स्वयं नरेंद्र मोदी जी अपनी विषम परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का अभ्यास रखते हैं। ये सही बात है। निश्चित रूप से मैं भी कहूँगा, आप जो कह रहे हैं वो मैं भी कहूँगा, उनसे समय आप भले ले लीजिए, लेकिन उनके साथ थोड़ी समस्या ये है, वो आज भी 24 घंटे में से लगभग 16 और 17 घंटे वो लिखाने में लगे रहते हैं। लिखाना, पढ़ना, लिखाना, बोलना, सुनना उनका रहता है। 16, 17 घंटे वो अपनी साधना में रहते हैं। लेकिन फिर भी जब उनका लेखन का एक परिणाम आता है, लिखते हैं, सुनते हैं, पुस्तक रूप में आती है, सब लोग बिल्कुल हतप्रभ हो जाते हैं। ऐसी प्रतिभा यदि स्वयं मोदी जी से कहेंगे, अमित शाह से, जबकि ये सब लोग उनके यहाँ आते रहते, सब उनके यहाँ आते। चित्रकूट में जब जगतगुरु जी ने स्वयं देखा नरेंद्र मोदी उपस्थित हैं तो भरतकूप के जल से स्वयं जगतगुरु जी ने उनका अभिषेक किया। तुरंत उनके ऊपर वो जल छिड़कते हुए यही कहा, अरे भाई आप यदि
स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो ये सारा देश स्वस्थ रहेगा। आप इस देश की ओर देखते रहो, आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो वो अपना आचार्य आशीर्वाद मनोज तो देते, आशीर्वाद देते। आचार्य मनोज अवस्थी जी ने मेरे मन की बात, हम सबके मन की बात कह दी, और हमारे आदरणीय भाई साहब डॉक्टर सुशील शर्मा जी से निवेदन कर लिया। ये निवेदन हम सब की तरफ से है। आचार्य मनोज अवस्थी जी इस निवेदन हम सबके मन की बात उन्होंने आप तक पहुंचाई है। तो हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही हम लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ेगा, और आदरणीय पूज्य संत जी का हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और सौभाग्य से, परम हाँ। सौभाग्य से मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज भी जगत गुरु जी से इस विषय में खूब चर्चा कर चुके हैं, और हो सकता है दोनों ऐसे उदीयमान महानुभाव महापुरुष निकट भविष्य में ही मोदी जी से अथवा अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से संपर्क करके कोई ना कोई ऐसी योजना बनाएंगे जिस जनसंख्या नियंत्रण कानून के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, वो कानून आएगा, निश्चित आएगा। हम मुख्य रूप से धर्म परिवर्तन पे रोक बहुत आवश्यक हो गई है। हाँ, माने ये कहना कि धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता, धर्म परिवर्तन कराने वाले जो व्यक्ति हैं उनके षड्यंत्रों के, उनके कूट जाल को हमें काटना चाहिए। और शासन कर सकता है, हम सब लोग अपने स्तर पर करेंगे तो उतना शक्तिमान नहीं होगा, वो उतना शक्तिवर्धक नहीं होगा जितना शासन यदि करेगा तो शक्तिवर्धक होगा। इसलिए मैं निश्चित रूप से आपकी इस भावना का आदर करते हुए उनके श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा, आजकल में ही करूंगा, निश्चित करूंगा। जी, बहुत बहुत आभार आपका हमारा निवेदन स्वीकार करने के लिए। नहीं, वो तो आपका जनहित में कार्य है भाई। नारद जी जनहित में ही तो घूमते थे। जी बिल्कुल। इसलिए आज सब उस नारद, सर्व विद्या विशारद नारद जी की भूमिका में है कि जो लोक कल्याण के लिए ही चिंतित हैं। और नारद जी भगवान से कहते थे, और हमारे भगवान ये संत और महात्मा और धर्माचार्य हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रश्नोत्तर का समय आ रहा है, लेकिन उसके पहले हम आचार्य प्रवेंद्र दुबे जी से कुछ वक्तव्य लेना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने काफी समय तक इंतजार किया, तो उनका भी हम चाहेंगे कि इस विषय में क्या कहना है, जरूर अपनी बात रखें। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे कि जितने हमारे लोग हैं वो एक दूसरे से परस्पर प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। तो आचार्य प्रवेंद्र दुबे जी, मैं जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संविधान को मानने के लिए हम ही बाध्य क्यों हैं, मेरा प्रश्न आप सब लोगों से भी है, इस पे हम लोग प्रश्नोत्तर सेशन में भी चर्चा कर लेंगे। कि मेरा प्रश्न ये है कि संविधान को मानने के लिए हम ही बाध्य क्यों हैं। हमारे प्रवीण कंचन जी हमारे साथ में हैं, उनका भी कल ये प्रश्न था, तो मैं उनके प्रश्न को स्वतः कह दे रहा हूं, प्रवीण कंचन जी भी आएंगे साथ में। कि संविधान में कहा गया, बहुत सारी धाराएं ऐसी लिखी गई हैं कि जो संविधान में है, लेकिन वो हिंदू के पतन के लिए, राष्ट्र के उत्थान में विरोधी हैं और हिंदू के पतन का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। सनातन धर्म को तोड़ने का हमारी परिवार की, जो हमारी एक संयुक्त परिवार की व्यवस्था रही, उस व्यवस्था में उसकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम संविधान की बहुत सारी धाराएं हैं जिन्होंने किया है। इसको कहने में कोई इसी प्रकार का संदेह या किसी प्रकार का संकोच नहीं है। लेकिन देखिए, एक दो समुदाय हैं जिनमें से एक विशेष समुदाय, एक मुस्लिम समुदाय, इस्लामिक समुदाय है, तो वो कहता है कि जो हमको भारत के संविधान से अच्छा लगेगा वो हम उसकी बात मानेंगे, और जो हमको संविधान में अच्छा नहीं लगेगा वो हम शरिया की बात मानेंगे। अगर हमको हमारे ऊपर एक विवाह, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए एक विवाह की प्रथा कही गई है, हिंदू विवाह अधिनियम ले आया गया है, तो उस पे कहा गया कि हिंदू सिर्फ पति या पत्नी एक ही विवाह कर सकते हैं, जबकि आपने मुस्लिमों में 4 विवाह को मान्यता दे रखी है। तो एक ही कानून में एक ही देश के नागरिकों के लिए दोयम दर्जे का 2 तरीके का व्यवहार आप कर रहे हैं। तो ऐसा संविधान कहीं ना कहीं हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है और परिवर्तन के लिए कहता है कि नहीं, संविधान में परिवर्तन होना चाहिए। तो मैं इस विषय पे चर्चा नहीं कर रहा हूं,
ये विषयांतर में बिल्कुल नहीं होगा। ये मैंने केवल एक उदाहरण दिया, और वो उदाहरण इसलिए दिया कि संविधान का आर्टिकल 25 जो कहता है, आर्टिकल 25 पे मैं धर्म परिवर्तन पे विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूं, इसलिए वापस उसी पे आऊंगा। आर्टिकल 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी धर्म को 18 वर्ष की आयु के बाद मानने के लिए स्वेच्छा से वो स्वतंत्र है। लेकिन एक मुझे बात बताएं कि ये जो आर्टिकल 25 है, ये खुल करके, क्योंकि हिंदू धर्म परिवर्तन करा नहीं रहे, हिंदू धर्म परिवर्तन ना उन्होंने कराया है और ना कराते हैं कभी। हमारे ऊपर यही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हमारे अपने भाई जो बाहर चले गए हैं, दूसरे मजहब दूसरे पंथ में चले गए हैं। मैं फिर से कहता हूं, धर्म नहीं है कोई, धर्म केवल एक ही है, वैदिक धर्म, सनातन धर्म। तो दूसरे मजहब में जो चले गए उनको ही वापस ले आए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा, बहुत बड़ी सफलता होगी। तो वो आर्टिकल 25 ईसाइयों के लिए छूट दे रहा है कि आप खुल करके धर्म परिवर्तन करिए, गांव-गांव जा करके, सभाएं लगा करके, प्रार्थना सभाएं करके, लालच के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, एक एक बोरी चावल की और आटे को दे करके वो लोगों की मजबूरियों का व्यापार कर रहे हैं, धर्म का व्यापार कर रहे हैं, भावनाओं का व्यापार कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म की जो देवी देवता हैं उनकी तस्वीरों को बाहर कूड़ेदान में फिकवा देते हैं, और इसके बाद में मंदिरों को तुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े ऐसे गांव हो चुके हैं कई जगह जहां पर मंदिरों को तोड़ करके उनकी जगह चर्च बना दिए गए। हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा फोकस सिर्फ भारत के इस्लामीकरण की तरफ रह रहा है, जो कि ईसाई जो एक धीमे धीमे तरीके से, जो घुन की तरह मुसलमानों से भी कहीं तेजी से भारत की जड़ों को समाप्त कर रहे हैं, उधर की तरफ हमारा ध्यान कम जाता है। पूरा दक्षिण भारत, जहां पर हम सनातन धर्म का मानते थे कि बहुत प्रखरता से दक्षिण भारत में सनातन धर्म रहा सदैव से, और लेकिन वहां पर पूरे दक्षिण भारत के अनेक ऐसे राज्य हो गए जो पूरी तरीके से ईसाइयत में कन्वर्ट हो गए। मैं उस दिन एग्जाम्पल मैंने कोट किया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी खुल करके इस बात को कहते हैं, और अपने जो भी वहां की पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी विरोध में इस वक्त विपक्षी पार्टी के रूप में है वहां पर, तो इन पार्टियों ने आंदोलन भी किया है, और ये साफ साफ जांच का भी इसमें चर्चा भी हुई, रिपोर्ट भी आई है। जी न्यूज जैसे चैनल और न्यूज 24 जैसे, न्यूज 18 जैसे चैनल्स में ये रिपोर्ट प्रसारित की गई कि 5-5, 10-10 हजार रुपए दे करके पास्टर्स को सरकारी खजाने से दे करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है, और ये कहा जाता है कि तुम जितने परिवारों को धर्म परिवर्तित कर दोगे, ईसाई बना दोगे, उतना ही तुम्हें हम इंसेंटिव और बोनस देंगे, इस मानदेय या सैलरी के अलावा। तो वो पैसा हमारे सरकारी खजाने से जाता है, वो भारत का पैसा है, वो सनातन धर्म का पैसा है, वो राष्ट्र का पैसा है। हमारे हिंदू मंदिरों में इतना जो पैसा है, इतना धन है, लोगों का जो दान है, अनुदान है, लोग श्रद्धा भाव से इसको कहते हैं कि हम जो धर्म पैसा हिंदू मंदिरों में दे रहे हैं, तो वो धर्म के लिए दे रहे हैं, धर्म के उत्थान के लिए दे रहे हैं, धर्म के बढ़ावे के लिए दे रहे हैं, और हमारा धर्म प्रसारित हो इसके लिए दे रहे हैं। लेकिन उसका सरकारी नियंत्रण में होने के कारण उन मंदिरों का पैसा सरकार के खजाने में चला जाता है, और वो भी कहीं ना कहीं अन्य धर्मों के, अन्य पंथों के, अन्य मजहबों के प्रचार प्रसार के लिए और राष्ट्र विरोध में उस पैसे का, उस धन का दुरुपयोग होता है। तो हम राष्ट्र में ईसाइयत को रोकने के लिए, देखिए सनातन धर्म भारत की आत्मा है, सनातन धर्म के बगैर भारत का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये षड्यंत्र वर्षों से होता चला आया है, और पिछले 70 साल में इस षड्यंत्र ने और तेजी पकड़ी है। तो हम इसको कैसे रोकें? हमारा प्रश्न ये है कि कैसे रोकें, क्या योजना बनाएं, कहां पर योजना हमारी जो है काम नहीं कर पा रही है। हम मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तमाम ऐसे जैसे राज्य हैं जहां पर पूरी तरीके से ईसाइयत हावी हो गई है, तो इनको रोकने के लिए क्या योजना है, क्या करना चाहिए, किस योजना के? हम सिर्फ चर्चा ही करते रहेंगे, चर्चा करके एक दूसरे को सांत्वना देते रहेंगे। आखिर हम ये बात इतनी ताकत अपनी क्यों नहीं दिखा पा रहे कि नहीं, अगर तुम सनातन धर्म की बात नहीं करोगे, अगर तुम सत्ता में बैठ करके हिंदुत्व की बात नहीं करोगे,
मैं सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा, केंद्र सरकार मोदी जी की सरकार आए हुए अभी 7 साल हुए हैं। मैं अन्य सभी राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं, मैं सभी विपक्षी दलों की बात कर रहा हूं। हम अपनी हुंकार क्यों नहीं बता पा रहे कि अगर तुम सनातन धर्म की बात करोगे तो ही सत्ता मिल पाएगी तुमको, जो हिंदू हित की बात करेगा वो भारत पे राज करेगा। ये नारा हम क्यों नहीं दे पा रहे, इस नारे को हम प्रखर क्यों नहीं कर पा रहे, हम दब जाते हैं और दूसरे लोग जो एक 25% या 20% या 30% है, वो 70% को दबा ले रहे हैं। तो वो अकर्मण्यता, वो निष्क्रियता, वो अपने धर्म के प्रति चिंता, अपने राष्ट्र के प्रति चिंता, वो कहां चली गई हमारे समाज से, वो चेतना कहां चली गई हमारे समाज से। जहां पर भगवान कृष्ण में, गीता में हम लोग भगवान कृष्ण को पढ़ते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या सीख दिया, वो हथियार धारण करने वाले जो हमारे देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं, हम उनसे कुछ सीख, उनसे कुछ ज्ञान क्यों नहीं लेते। मेरी चिंता का विषय ये है। मैं चाहूंगा इस पे आप सभी मार्गदर्शन करें, लेकिन पहला वक्तव्य मैं श्री प्रवेंद्र दुबे जी से लेना चाहूंगा, संक्षिप्त जी। जय श्रीमन नारायण। बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया कुलदीप जी। जी क्या है, आपने पहला पूछा कि संविधान जो है उसको मानने में हम ही क्यों बाध्य हैं, अन्य क्यों बाध्य नहीं है। हाँ, कारण यह है कि संविधान को मानना हमारा धर्म है, ठीक है, लेकिन अपने सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, प्रथम धर्म है, परम कर्तव्य, प्रथम धर्म, सबसे पहले धर्म। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे पहला धर्म वो है, उसकी रक्षा के लिए हमने संविधान को बनाया है। अगर उसकी रक्षा में संविधान आड़े आता है तो उसकी किसी भी धारा को हम मान्य नहीं करते, बहुत और न सुंदर, करना ये विचार चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि कोई भी नियम बहुत जो बढ़िया, बनाया बहुत जाए वो सभ्य समाज की रक्षा के लिए हो, भक्षकों की रक्षा के लिए है, तो उस नियम को तोड़ना अनिवार्य है, और वही धर्म है। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ जो कम संख्या में लोग हैं उनकी आवाज इतनी बुलंद हो जाती है, हाँ, तो उनकी आवाज राज सत्ता को सुनाई देती है, राज सत्ता के उच्चतर महल तक वो आवाज पहुंच जाती है। हम इतने अधिक होने के बाद भी जब धर्म की ओर आवाज उठाने की बात होती है तो कुछ मुट्ठी भर लोग आवाज उठाते हैं जो धर्म सत्ता के महलों तक नहीं पहुंच पाते। अगर सब लोग मिलकर के आवाज उठाएं तो निश्चित रूप से जो भी लाइन धर्म के विरुद्ध लिखी गई है वो तुरंत बदल दी जाएगी, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा। समस्या क्या है, हमको वो मांग रखनी पड़ेगी और हमको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, और हमको धर्म संगत मांग, न्याय संगत मांग रखनी पड़ेगी, पुरजोर तरीके से मांग रखनी पड़ेगी। उसमें कुछ हानियां होंगी, जब युद्ध होता है तो कुछ सेना तो मरती है, उसमें डरने की बात नहीं, कुछ हानियां होंगी, और उन हानियों को स्वीकार करके जो आगे बढ़ेगा वही युद्ध जीत सकता है, बाद बाकी कोई जीतना संभव नहीं है। बहुत सही। अब बात रही कि हमारा धर्म पीछे क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। कारण यह है कि जब धर्माचार्य आगे उठते हैं तो धर्म बढ़ता है, धर्माचार्य जब मौन व्रत धारण कर लेते हैं तो धर्म की हानि होती। बहुत सुंदर। तो जो मौनता है वही सबसे बड़ा दोषी है आज इस स्थिति को लाने में। कारण यह भी है कि हमने धर्म में व्यभिचार और व्यापार करना शुरू कर दिया। हालांकि मैं कथावाचक हूं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कथा में सबसे बड़ा व्यापार शुरू हुआ। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रवीयतम, इंद्र की तरह व्यापार बेचना शुरू जब हो गया तो उसका सार जो है वो समाप्त होने लगा। हम वही बात लोगों के सामने प्रस्तुत करने लगे जो लोगों को अच्छी लगे। हमारा व्यापार, हमारी दुकान उच्च कोटि की चलती रहे, जैसा ग्राहक चाहता है वैसी सामग्री सजा करके हम रख लें, तो फिर वो धर्म का मूल जो है वो समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल अकाट्य सत्य है, अकाट्य सत्य। आवश्यकता तो यह थी कि हमें धर्म की बात रखना है। धर्म की स्थापना के लिए व्यास गद्दी का निर्माण किया गया पूर्व के आचार्यों के द्वारा। हमने उसका व्यापारीकृत कर दिया, और हमारे स्वार्थ में जो बातें आ सकती हैं धन अर्जित करने के लिए, वही बात हम वक्तव्य में बोल रहे हैं, वही हम क्रिया में दिखा रहे हैं। वो जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहोगे रात तो हम रात कहेंगे। जब ऐसी मूर्खता चढ़ेगी
तो धर्म पनप नहीं सकता। ठीक बात। आवश्यकता है कि यथार्थ रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ कितनी सुंदर लाइन धर्म में लिखी गई है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। यह ऐसी बात है कि जो बात सुनने में करने में हमको अच्छी नहीं लगती, वह व्यवहार हम दूसरे के साथ कभी ना करें। यह धर्म है, इससे सुंदर बात कोई हो ही नहीं सकती। सारे धर्म सारे मजहब इस लाइन के आगे नतमस्तक हो सकते हैं, लेकिन बात है कि पुरजोर तरीके से किसी ने यह बात आज तक उठाई नहीं। सबने बड़े बड़े चोले तो पहने, बड़े बड़े सिंहासन पर स्वर्ण के चांदी के सिंहासन में विराजमान तो हुए स्वयं के बना करके, लेकिन अगर उस सिंहासन से उतर करके एक भी व्यक्ति अगर दौड़ जाता सभा में, आज जो आ रहे हैं धर्म परिवर्तन जो करा रहे हैं, वो सभा के उस पर ही करा रहे हैं। सभा करते हैं और धर्म परिवर्तन की योजना बन जाती है। अब आज बात मैं इसी पे केंद्रित करना चाहूंगा कि ये जो गांव-गांव जाकर के जो सभा करा करके ये जो लोग वो काम कर ले रहे हैं, वो जमीन पे काम कर रहे हैं, वो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर पाए? मैं आपकी बात इसी पे केंद्रित करना चाहूंगा। इसका तोड़ क्या है? इसके लिए क्या होना चाहिए? संत समाज से आपका क्या निवेदन है और हम आम जनता के लिए आपका क्या निर्देश है? मैं दोनों पे आपसे राय चाहूंगा। जी। इसके लिए करना यही पड़ेगा कि हमें भी आम जन के बीच जाना पड़ेगा। वो पांडाल, वो सिंहासन, इन सब का त्याग करना पड़ेगा। वो सेवा भावी सदस्यों के साथ झुंड में रहना, इसका त्याग करना पड़ेगा। और संत समाज से तो यही आग्रह है कि सबसे पहले नारद जी प्रचारक हैं धर्म के, जिन्होंने संन्यास लिया है। क्या मठ मंदिरों में बैठने के लिए संन्यास है? ये चलते फिरते प्रचारक है। पहले से सनातन में व्यवस्था है प्रचारक की। एक अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद सन्यासी का धर्म है, एक रात्रि एक जगह व्यतीत करेगा, दूसरी रात्रि दूसरे स्थान पर। कारण क्योंकि वो प्रचारक है, एक जगह रुक जाएगा तो प्रचार भी थम जाएगा। उसे नित्य निरंतर नूतन, दिने दिने नवम नवम, नित्य नूतन नई जगह जाकर के प्रचार की अलख जगानी होगी। और यह कार्य बाधित हो गया, इसका ही यह परिणाम है कि आज धर्म परिवर्तन की बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। यही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। कितने प्रचारक हैं, कुंभ में कितने महात्मा आते हैं, करोड़ों की लाखों की भीड़ है। अगर ये महात्मा जितने हैं वो एक बार भारत में घूम जाए तो दूसरा कुंभ जब आएगा तो जितनों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है वो सब लौट करके कुंभ में डुबकी लगा रहे हो। अगर ये सब लोग घूम जाए तो इतने महात्मा, इतनी विशाल शक्ति जन समुदाय हमारे पास प्रचारक के रूप में मौजूद है, विद्यमान है, लेकिन बस क्रियान्वय नहीं हो पा रहा है। रही बात दूसरी धर्म परिवर्तन की, बालकों को शिक्षा सरकार क्या करेगी, वो क्या करेगी, ये बात अलग है। देखो, बालक विद्यालय में 4 घंटे पढ़ता है, उसके बाद पूरा समय 24 घंटे का अपने घर में व्यतीत करता है। विद्यालय शिक्षा दे सकता है, संस्कार नहीं दे सकता। संस्कार घर से बनना प्रारंभ होते हैं और संस्कार बैठ करके नहीं दिए जा सकते। तुम्हारे नित्य के किए हुए सत्कर्मों को देख करके बालक संस्कारवान हो जाता है। तुम नित्य कहो सुरापान करना अच्छी बात नहीं है और सायकाल स्वयं बोतल खोल करके बैठ जाओ तो बालक कहेगा कहने की बात वो थी, करने की बात यह है। रामायण पढ़ना सिखाना नहीं पड़ेगी, आरती बच्चों को करना सिखाना नहीं पड़ेगा। अगर बूढ़े बुजुर्ग और घर के सभी परिवारजन स्वयं रामायण पढ़े, स्वयं गीता पढ़े, स्वयं सत्संग करें तो बालक देखते देखते अपने आप यह सीख जाता है। विद्यालय से पहले भी बालक हिंदी बोलना सीख जाता है, कोई विद्यालय नहीं सिखा रहा उसे। इस यथार्थ को स्वीकार करना पड़ेगा। सरकार कहां तक करेगी, उसका जो काम है वो तो कर ही रही है। जो आज तक नहीं हुआ वो अभी तक हुआ है। सरकार सत्ता के स्वार्थ के लिए करेगी, सरकार को जगाना, सरकार की दबाव बनाना, अपनी मांगे बनवाना, ये हमारा आपका समाज का और राष्ट्र का कर्तव्य है। दूसरा, धर्म को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो प्रत्येक घर में उसको अपना घर धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़ना पड़ेगा, धार्मिक बनाना पड़ेगा। बालकों को शिक्षा नहीं दी जा सकती। कहीं न कहीं इस दिशा में जाना पड़ेगा कि जैसे मास्टर साहब पढ़ा के पूछते हैं कि बेटा आज होमवर्क दिया है, कल तुम होमवर्क करके दिखाना, तो कहीं न कहीं हम ये प्रथा आचार्यों के द्वारा भी लागू करनी पड़ेगी कि तुमको ये सिखाया है मैंने,
तुमको ये बताया है, अब जरा कल होमवर्क चेक कराओ आके, मुझसे बताओ आकर के, दिखाओ आकर बिल्कुल के। बिल्कुल अगर ये प्रथा लागू हो जाए, जवाबदेही तय हो जाए, उसकी बिल्कुल। चेकिंग शुरू हो जाए, तो जरूर हम लोग इस पे आगे कर आप सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, एक मेरे मित्र हैं, वो स्वयं नित्य माला करते हैं। हाँ, उन्होंने अपने बालक को कभी बाध्य नहीं किया, और उनका बालक भी नित्य माला कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अगर वो बातों से बाध्य करते, स्वयं ना करते, तो वो बालक कभी नहीं करता, ये निश्चित। बिल्कुल रही बात बिल्कुल दूसरी, मेरे मित्र ने अभी बड़ी सुंदर बात कही कि सरकार को एक ऐसा नियम भी बनाना चाहिए, कोई कानून ऐसा लाए कि जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। बात तो बहुत सुंदर है, लेकिन यह अस्थायी उपाय है, स्थायी नहीं हो सकता। क्योंकि ठीक है, कानून से बाध्य है, माता पिता के जाने के बाद अब वो धर्म परिवर्तन कर लेगा, फिर उसकी संतान स्वतः धर्म परिवर्तन में चली जाएगी। बात ये नहीं है, बात ये है कि ऐसी व्यवस्था लागू हो जाए कि आगे चल करके किसी का मन ही अन्य धर्म की ओर न जाए। अपने धर्म को, अपने धर्म का गौरव, इतिहास और चेतना आत्मसात जागृत वो की। करें, ऐसा कार्य करना पड़ेगा। अब कारण क्या है, लोग हमारे धर्म प्रेमियों से, धर्म गुरुओं से रुष्ट क्यों हो जाते हैं कि उसमें कुछ मिलावट भी होने लगी। कुछ पाखंडी आकर के अपने लोलुपता को, माया मोह को बचाने के लिए कुछ ऐसी बातें मंच से बोल देते हैं जो धर्म विरुद्ध हो जाती है। आजकल खैर प्रभु की नजर बहुत है उन लोगों पर जो संत के रूप में असंत घूम रहे थे। प्यारी जी की नजर बहुत तीव्र गति से दौड़ रही है, सबको नंबर बाई नंबर रडार पर लिया जा रहा है। लेकिन बात यह भी है कि हम यह भी समझाएं लोगों को कि सुनना किसकी है। कथाकार बहुत मिलेंगे, धर्मगुरु भी अनायास स्वयंभू बने हुए भी बहुत मिलेंगे, लेकिन सुनना किसकी बातें हैं, ये बात कथा भी के बड़ी समय में, महत्वपूर्ण है। मैं रोकूंगा बीच में, कथा के समय में तो अब प्रश्नोत्तर समय भी आ रहा है, समय का ध्यान रखते हुए इसको हम थोड़ा जी खत्म करने का प्रयास करेंगे, और जो है सभी का प्रश्न आ जाए ये भी हम प्रयास करेंगे अंत में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब मंच पे, मेरा सभी से निवेदन है, मैं सुझाव देने वाला कोई नहीं होता हूं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मेरी जिज्ञासा है, और उस जिज्ञासा के अंतर्गत एक मैं प्रश्न कर रहा हूं। प्रश्न उचित है या अनुचित है मुझे इसका ज्ञान नहीं है, आप लोग मुझे बताएंगे कि जब भी कभी, मैंने अक्सर देखा है, अब मैं आपकी बात में, श्री प्रवेंद्र दुबे जी की बात में मेरे प्रश्न आया मेरे मन में कि मैं अक्सर कथाएं होती हैं टीवी पर भी देखते हैं, तमाम सारी कथाओं में हम स्वयं जाते हैं, संस्कार चैनल, आस्था चैनल पे आते हैं, आप सभी लोग आते हैं, आचार्य मनोज अवस्थी जी हमारे हमेशा जो है हम उनके कथाओं को सुनते हैं, और हमारे घर में हमारी माता जी हैं, वो तो बहुत ही भक्त हैं, वो कथाएं सुनती रहती हैं। तो कहने का मतलब, अगर कथाओं के साथ साथ में हम जागरण की भी बात करें, कथाओं के साथ साथ मंच में भी हम ये भी बताएं कि धर्म परिवर्तन करना किस तरीके से जो है उसको रोका जा सकता है, किस तरीके से लोग आपके पास आएंगे, आपको बरगलाएंगे, आपको इस तरीके की बातें बताएंगे, आपसे ये भी कहेंगे। मैं संक्षिप्त में करूंगा प्रश्न। धर्म परिवर्तन करने वाले जो ईसाई लोग आते हैं वो क्या कहते हैं कि एक बात बताओ, गणेश जी तो छोटे बालक थे, ये मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूं, गणेश जी तो छोटे बालक हैं, और गणेश जी की गर्दन शिव जी ने काट दी, और उसके ऊपर हाथी तो इतना बड़ा होता है, हाथी का इतना बड़ा सर कैसे फिट कर दिया? बताओ क्या ये संभव है? तो तुमको झूठी झूठी बातें बताई जाती हो, तुम लोग इसको मानते हो। तो जिसको हमने धर्म के बारे में नहीं बताया कि गणेश जी के पास में वो गजानन, उनको हम क्यों कहते हैं, वो कथा क्या है, तो वो तो यही सोचेगा कि हाँ यार, आज तक तो हमने कभी सोचा ही नहीं इस बात पे, वो सच कह रहे हैं कि इतने छोटे बालक के ऊपर हाथी की इतनी बड़ी गर्दन कैसे फिट हो जाएगी, इसका मतलब हमको बरगलाया जा रहा है। तब उसने कहा तुम ईसाई बन जाओ, आ जाओ, तुम्हें कैंसर है, हम तुम्हारे ऊपर पादरी साहब हाथ फेर देंगे, तुमको हम जो है तुम्हारे सारे रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। बोले तुम्हारे पास में क्या पैसे की कमी है, ये लो अभी 10,000 रुपए पकड़ो मेरी जेब से, और तुम अपना अपना काम कर लो जा करके। तो जब इस तरीके का हम उनको बात सिखाएंगे तो कौन है जो नहीं जाएगा? तो आपने तो ये सिखाया ही नहीं कि गणेश जी के ऊपर हाथी की गर्दन कैसे फिट हो गई है। तो इस तरीके के जो एक नहीं अनेकों उदाहरण है, समय के अभाव कारण मैं कम कह रहा हूं, तो अनेकों उदाहरण। तो ये बातें सिखाने, तो कभी जब कथा होती है या जो हमारे कथा हो, तो इस तरीके की प्रलोभन कि हाँ आपको ये प्रलोभन मिलता होगा, ये कहा जाता होगा, इस पर भी चर्चा करें। जो धर्म परिवर्तन कर चुके लोग हैं उनको धर्म वापसी का भी हम प्रयास कराएं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सबको फंडिंग मिल रही है,
सबको सैलरी मिल रही है, कोई भी धर्म परिवर्तन अपने ईसाइयों के अंदर धर्म के प्रति इतना लगाव नहीं है। वो अपने धर्म को कोई ये जो उनका पंथ है या जो ईसाई मजहब है उसको पंथ को कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा वो उसके प्रति समर्पण भाव है इसलिए वो जो है परिवर्तन करा रहे ना, ये उनका व्यापार है। उनको 10,000 15,000 20,000 तनख्वाह मिल रही है, इस कारण वो नौकरी कर रहे हैं परिवर्तन कराने की। आस्था और उनका जो समर्पण है वो नहीं है उनके प्रति, तो उनको पैसा मिल रहा है, सरकारें भी पैसा दे रही हैं। आखिर हम अपना इतना पुराना हमारा धर्म है, सदियों सदियों हजारों वर्ष पुराना हमारा धर्म है, इतना ग्रंथ है हमारे पास में, हम क्यों नहीं सिखा पाए कि भैया तुम मत जाओ छोड़ करके। हम सरकार पे दबाव नहीं बना, वापस घूम फिर कर प्रश्न वही आ जाता है। तो कहने का मतलब है इस पे आचार्यों का एक प्रमुख योगदान होना चाहिए। तो हम इसके लिए बार बार निवेदन करेंगे कि इसके लिए समाज का मार्गदर्शन करें। अब हम प्रश्नोत्तरी पे आते हैं और हमारे साथ में कंचन जी हैं, अनुराग मिश्र जी हैं, हाथ प्रश्न पूछना चाहते थे, श्री राम प्रसाद सिंह जी हैं। अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में है तो कृपया करें जी। मेरा आचार्य जी और श्रद्धेय धर्माचार्य जी से एक ही निवेदन है, सरकार आपके साथ है, लेकिन एक कहावत है कि बहरे को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है, और हमें धमाके सुनाने के लिए कोई बहरा नहीं है, सरकार सुनने के लिए बैठी है हमारी आवाज। हाँ। हम सुना नहीं पा रहे हैं। हाँ। मैं काशी में किस तरह धर्मांतरण हो रहा है आचार्य जी, इसकी एक छोटी सी झलक आपको बता दूं। आज वाराणसी से एयरपोर्ट, आप बाबतपुर एयरपोर्ट पे जाएंगे तो एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर पहले एक क्राइस्ट नगर बस गया, ईसाइयों ने बसा लिया, बहुत बड़ा नगर बसाया है और अपनी सारी व्यवस्थाएं, स्कूल कॉलेज उसमें किया है। वाराणसी के अंदर DLW में एक बहुत बड़ा इंटर कॉलेज चलता है, जहां लड़के अपने एडमिशन कराने के लिए उनके माँ बाप उनको अच्छा डोनेशन देते हैं, और अपने हिंदू समाज के ही लोग अपने लड़के को एडमिशन करा करके, अगर एडमिशन हो जाता है तो वो अपना सौभाग्य समझते हैं और 4 लाख 5 लाख बच्चे के लिए एडमिशन के लिए डोनेशन देते हैं। वही पैसा हमारे धर्मांतरण में हिंदू समाज के पीछे लगाया जा रहा है। इनके आय के बहुत स्रोत हैं। पेप्सी कोला की एक कंपनी हमारे वाराणसी शहर से करीब 18-20 किलोमीटर दूर है, जहां वो कोका कोला बनता है। वो पूरा एक नगर बसा हुआ है, 7 किलोमीटर में पूरा वो एरिया चल रहा है इस समय। वहां से बहुत बड़ा आय होता है। मदर टेरेसा के समय तक आय बाहर से आती थी, NGO के थ्रू मंगाते थे। अब तो सारे के सारे आय के स्रोत भारत के अंदर खोज लिया इन्होंने, सारे काम पैसे के बल पर कर रहे हैं। हम अपने श्रद्धेय संतों के मार्गदर्शन में मोदी जी तक कितनी प्रभावशाली आवाज पहुंचा सकते हैं देश के प्रत्येक कोने कोने से, हमें इस पर विचार करना होगा जी। राम जन्मभूमि आंदोलन में आप सभी लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त रहा। आपने देखा सोमनाथ से लेकर के और काशी तक जो यात्रा शुरू किया आडवाणी जी ने, या और भी बहुत सारे, एकात्मता यात्रा 84 में शुरू हुई। मैं बहुत करीब से बीच में रह करके आंदोलन देखा हूँ। तो वह एक जागरण की बेला है, और आज हमें भी उतना ही प्रभावी ढंग से जागरण करने की जरूरत है। वो चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो और चाहे ये जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा हो, हमें जरूरत हिंदू समाज को आपके मार्गदर्शन की है। आचार्य मनोज अवस्थी जी कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आचार्य मनोज अवस्थी जी संक्षिप्त में कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? जी। मैं जो अभी वार्ता सुन रहा था उस पर मैं पूर्ण रूपेण सहमत हूं, और जो भी धर्माचार्य, जो भी संत महापुरुष कथाकार देश भर में जहां भी हैं, ऐसा हम जरूर विश्वास
से कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने प्रवचनों में इस बात को उठाते भी हैं। कोई कम उठाता है, कोई ज्यादा उठाता है, कोई मुखर होके कह रहा है, कोई कम कह रहा है, लेकिन किसी भी तरह से अपने धर्म का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके धर्म का समर्थन कोई भी नहीं कर रहा है। ऐसा हमारे धर्माचार्यों में कोई नहीं है। और जो बात जहां तक इस बात को क्रिया रूप में अगर करने की बात है, तो इस पर हम लोग कभी थोड़ा और चिंतन करें तो समझ में आएगा। मान लो एक कोई कथाकार, एक कोई महापुरुष गया और उस गांव में पहुंच गया जिस गांव में उनकी संख्या 500 है, और वहां पर उसने जाकर के विरोध में कुछ भी कहा, तो उस एक व्यक्ति को वहां से जीवित वापस लौट करके आना भी मुश्किल होता है, क्योंकि उनके यहाँ कट्टरता भी है, उनके यहाँ हर प्रकार का। और अगर किसी भी तरह मान लो उसने अपना विरोध दर्ज कराया, और सरकार के भी ऐसे फैसले हैं, सरकार की भी ऐसी नीतियां हैं कि जिस व्यक्ति ने जाकर के कुछ भी कहा उसी पे उल्टा मुकदमा लाद देते हैं, उल्टा उसी के ऊपर केस कर देते हैं। ऐसा बहुत से धर्माचार्यों के साथ हुआ भी है। और जब सरकार, जो जैसे अभी आदरणीय सिंह साहब कह रहे थे कि अगर सरकार पर हम लोग दबाव बनाएंगे और सरकार अगर उस फैसले को लागू करेगी, तो निश्चित तौर पे इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पास में है कि सारी संसार की ताकत लग गई, लेकिन कश्मीर में पत्थरबाज नहीं माने, चूंकि उन्हें फंडिंग भी हो रही थी और उनको मूक समर्थन भी सरकार का था। और एक बार सरकार ने एक्शन ले लिया 370 के बाद में, अब ये लग रहा है कि पता नहीं वो कौन से बिल में छुप गए हैं, एक भी घटनाएं नहीं हो रही, बिल्कुल सब राइट टाइम हो गए हैं, क्योंकि सरकार के पास में मापदंड भी है, सरकार के पास में उनको ठीक करने का भी मापदंड है, सरकार हर तरह से ठीक कर सकती है। अब अगर हम लोग 4 को पकड़ भी लाते हैं तो उनको 4 को पकड़ के हम अदालत में ले जाएंगे, समाज में ले जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, इसके बाद भी कानून हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा। और जब सरकार उस पर कानून बनाएगी तो निश्चित उन पे एक्शन लेगी, उनको तत्काल बंद करेगी, और जो फंडिंग उनको जहां भी जिनके द्वारा की जा रही है उस फंडिंग पर रोक लगेगी। जैसे कि पाकिस्तान फंडिंग कर रहा था, इसी वजह से ही तो कश्मीर की हालत ये थी, और उसको राजा ने समझा, मोदी जी ने समझा और सबसे पहले जड़ें काट दी। आज पाकिस्तान किस जगह पे आ गया ये सारे लोग देख रहे हैं, और आज कश्मीर की हालत कितनी अच्छी हो गई। मैं राजौरी में भी कथा करके आया, राजौरी में जहां मालूम कथा कहना क्या, वहां जाना संभव नहीं था, और मैं तो उस समय भी गया था जब 370 वहां नहीं हटी थी, तब भी मैंने वहां पुंछ में भी कथा किया। तो उस स्थिति को भी वहां मैंने देखा कि जहां दिन में भी डर लग रहा है कि कहीं फायरिंग होगी, कहीं कुछ आतंकवाद होगा, लेकिन निश्चित उसके पीछे कहीं ना कहीं अपने देश के लोग पैसों में बिक जा रहे थे। धर्मांतरण में क्या है, जैसे अभी आप बार बार सभी वक्ताओं ने उठाया है कि उन्हें लालच दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, और जो भी चाहते हैं उसी प्रकार से वो आचरण करना शुरू करते हैं। यही बात वहां थी कि वहां उनको पत्थर उठाने के लिए ही पैसे दिए जा रहे थे, सेना पे हमला करने के ही पैसे दिए जा रहे थे, लेकिन सरकार ने जब एक्शन लिया तो निश्चित तौर पे उसमें बहुत कम समय में काम हुआ। हाँ, इसका ये अर्थ जरूर है कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग उसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे, सरकार पे दबाव बनाएंगे, और हम लोग समाज में भी प्रचार करेंगे, लेकिन इसका अंतिम विकल्प तभी निकलेगा जब सरकार एक्शन में आएगी। फिर हम लोगों को समय नहीं लगेगा। सरकार ने वो काम 6 महीने में कर दिया, और आज 70 सालों में नहीं हो पा रहा था। पत्थरबाजी बंद हो गई, आतंकवाद बंद हो गया। ये मैं कहना चाहता हूँ। जी डॉक्टर, जी धन्यवाद। डॉक्टर सुशील शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद में अनुराग मिश्र जी का और प्रवीण कंचन जी का प्रश्न आएगा, और फिर इसके बाद हम जो है सभा की समाप्ति करेंगे। जी डॉक्टर सुशील शर्मा जी, जी आप अनम्यूट कर लें। जी मुझे संक्षेप में इतना ही निवेदन करना है कि हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, अर्थात आज़ादी प्राप्त की, लेकिन आज़ादी की हम रक्षा कर नहीं पाए। हम स्वच्छंद बन गए हैं, हम स्वच्छंद बन गए हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो। आज जिसके मन में जो आता है वो राजनीति में बोल देता है, जिसके मन में आता है वो धर्म क्षेत्र में बोल देता है। राजनीति में किसी को भी देखो वो हिंदू धर्म को ही दोषी सिद्ध कर देता है, करने लगता है, और धर्म क्षेत्र में किसी को भी देखो वो कहीं ना कहीं, जो अभी पूर्व वक्ता ने दुबे जी ने कहा, वो हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि वो व्यापार की ओर बढ़ गए हैं। धर्म क्षेत्र को भी उन्होंने व्यापार क्षेत्र बना लिया है। ये बहुत सोचनीय बात है, कलयुग का प्रभाव है। लेकिन इतना निश्चित है, हमें बहुत अधिक भयभीत नहीं होना चाहिए, आशावान होना चाहिए, और हमें
वो गीता की एक ही पंक्ति, मां मनुस्मर युद्ध च, भगवान का स्मरण करते रहें और युद्ध करते रहें, अर्थात जीवन के जितने भी संघर्ष हैं इन सबको झेलते रहें, इन सब से लड़ते रहें। एक बात। दूसरी बात ये, जो अभी पूर्व वक्ता हमारे सारे कह रहे हैं, मैं सबकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, पर इतना मेरा बार बार निवेदन है कि धर्माचार्यों पर छींटाकशी करने से हमें थोड़ा सा झटका लेना चाहिए। हमें धर्माचार्यों को तुरंत दोषी नहीं बनाना चाहिए। अपने अपने स्तर पर ये सब लोग बहुत काम कर रहे हैं, चाहे पुरी के शंकराचार्य हों, चाहे द्वारका पीठ के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हों, चाहे श्रृंगेरी के शंकराचार्य हों, चाहे हमारे जगत गुरु जी हों। अभी जगत गुरु जी ने महाराष्ट्र में लगभग 2 वर्ष पूर्व 450 हिंदुओं को पुनः अपने ही उधर लिया था, हिंदू धर्म में प्रशिक्षित किया था, उन्हें अपनी ओर लिया था, और वो उधर चले गए थे, विच्छिन्न होकर के चले गए थे, वो ईसाई बन गए थे। फिर उनको जो है 450 लोगों को, हिंदुओं को फिर इधर लिया। अपनी अपनी गति से सब लोग कर रहे हैं, परंतु मार्गदर्शन हमें संतों का ही लेना चाहिए और महापुरुषों का ही लेना चाहिए। आज जिस प्रकार से चर्चा हो रही है, इसके लिए हमें ये मानना चाहिए कि हम ऐसी चर्चा करते रहें, जैसा आचार्य मनीष जी ने भी कहा है और भी सब कह रहे हैं कि हमें जागरूक रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए, और इस प्रकार से चर्चा करते करते इन चर्चाओं को हमें धर्माचार्यों तक पहुंचाना चाहिए जी। ये मेरा संक्षेप में निवेदन है। चूंकि इस 12:30 बजे प्रारंभ हुआ था कार्यक्रम, बस इसको समाप्त करेंगे और बस 5 मिनट का हम समय और आपसे चाहेंगे। संक्षिप्त प्रश्न प्रवीण कंचन जी करना चाहते थे कुछ, यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर कर लें संक्षिप्त में, और संक्षिप्त में उत्तर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हाँ। आप सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। मेरा जो आप लोगों की चर्चा में आप लोगों का जो विषय रहा, कहीं हम लोग कथा वाचकों के लिए कह रहे थे, कहीं अपने उसके लिए कह रहे थे, लेकिन इसका जो मूल कारण है, उसका मूल कारण है हमें संविधान के अंदर में 2 दर्जे के स्थान दिया गया है। वही कानून हिंदुओं पे लागू होते हैं, वही अन्य धर्मों पे नहीं लागू होते। सेक्शन 494 के अंतर्गत में हिंदुओं में एक विवाह मान्य है, और उसी के अंतर्गत में जो है मुस्लिम को 4 विवाह की अनुमति है, सुन्नी को, और शिया 4 विवाह के बाद जितने चाहे उतने मुतहा कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकता है। क्या हिंदू धर्म में एक विवाह पहले से था? और जो है अन्य लोगों के लिए कहा जाता है कि हमारे धर्म में ये लिखा गया, क्या हिंदू धर्म में तलाक का प्राविधान था जो तलाक का इन्होंने दिया है? सेक्शन आपका अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी के व्यक्ति के धर्म, भाषा और किसी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेक्शन 13 कहता है कि सभी को अपने धार्मिक जो है स्वतंत्रता होगी। और सेक्शन 25 में जो आपने बताया कि धर्म परिवर्तन कर सकता है वो है, लेकिन उसमें सेक्शन 25 में ये भी लिखा हुआ है कि यदि कोई धर्म का कानून भारतीय संविधान के आड़े आता है तो उसको नहीं माना जाएगा। सेक्शन 31 कहता है जो हमारे मूल अधिकार, अपनी बात को यदि संक्षेप में कहा जाए और केवल एक वाक्य बनाकर कह दिया जाए वो ज्यादा नहीं तो डॉक्टर साहब जो है सेक्शन 31 है, वो ये कहता है कि यदि जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं उनके खिलाफ में यदि कोई संविधान में पहले से प्राविधान है या आगे पारित होता है तो वो नल एंड वाइड माना जाएगा, उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक 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 ठीक। और जो हिंदू धर्म का जो परिवर्तन जो हो रहा है, तो इसमें हमको जी
ठीक है, तो मतलब आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। और कि संविधान में दोयम दर्जे का जो है दो तरीके के व्यवहार किया जा रहा है, एक ही देश के नागरिकों के साथ में दो तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। तो इससे इसके बारे में भी हम किसी दिन विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें संविधान के लिए करेंगे, उसमें हम धर्माचार्यों के साथ साथ में, आमजनों के साथ साथ में हम इसमें वकीलों को भी लेकर के आएंगे और कुछ अजय जी, कोशिश करने एक की बिंदु मैं प्रयास। और कहना चाहूंगा हाँ, कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे बन जाएगा तो हमारे यहाँ जो है शारदा एक्ट के अंतर्गत में 18 वर्ष आयु रखी गई है। हाँ, और जबकि मुस्लिम के विषय में ये है कि जब वो लड़की बालिग हो जाए, यानी उसके मेंसेस आ जाए या 15 वर्ष की हो जाए, तो वो तब शादी कर सकती है। और धर्म परिवर्तन के लिए यदि कोई हिंदू लड़की भाग जाती है, नाबालिग भी है, तो उसको जो है उसका धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम में शादी मान्य हो जाती है। हाँ, हाँ। इस अब आप ये संविधान के बताइए, लिए, संविधान के बारे में हम फिर ये किसी और दिन। हाँ, हाँ, और संविधान के इसके 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 अलावा अध्यक्ष जी, मैं एक और बात बताऊंगा। अभी गोरखपुर में एक शिक्षक का एक छात्रा के साथ तो संबंध हुआ, तो उसकी उन्होंने शादी करा दी। 16 वर्ष की आयु थी। यदि कोई हिंदू होता, अगर वो शादी करने को लड़की तैयार भी होती, तो उसको वो जेल भेज देते। ठीक, हमारे सही बात, ठीक। आसाराम बाबू जी इसी कुछ मिलते जुलते मामले में जेल में है। नहीं, ठीक, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हिंदू धर्म हिंदू परिवर्तन, हिंदू धर्म धर्म के, परिवर्तन रोकने का कहीं ना कहीं उनको प्रकोप झेलना पड़ा है, मैंने दुष्परिणाम झेलना पड़ा धर्म परिवर्तन रोकने के लिए। जी, मैंने जी, इसीलिए बार बार मैंने इसीलिए पूरे वार्ता में ये बात रखी है कि अगर कानून में संशोधन होगा तो भी सरकार कर पाएगी, हम आपके करने से नहीं होगा। और अगर कहीं हाँ, कोई नया कानून बनेगा तो भी सरकार ही कर पाएगी। इसलिए हम जी, लोगों का पूरा प्रयास हो कि हम लोग जन जागरण करके सरकार पे दबाव बनाएं, और सरकार ही जब कोई निर्णय लेगी तभी हम लोग सकारात्मक जगह पहुंचेंगे। जहां तक मेरा सरकार तक अपनी बात हम अच्छे से पहुंचा सके, इसका प्रयास हमारा होना ये चाहिए। प्रयास हम लोग निरंतर करते रहें। जी, जी, जी। ओके, अनुराग अनुराग मिश्र जी, एक बहुत सुंदर, बहुत बस सुंदर। हम केवल जो है चर्चा को समाप्त करने की ओर हैं। और अनुराग मिश्र जी, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो करें, और अदरवाइज फिर हम चर्चा को समाप्ति की घोषणा करें। प्रश्न मेरा कोई नहीं, मैं सभी आप सभी जितने विद्वान जन है उनके विचारों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। बस वाह, एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो अभी आदरणीय पूज्य शर्मा जी ने कही और आचार्य मनोज जी ने कही कि बहुत से हमारे जो सभी धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, वो अपने अपने प्रयास में निरंतर लगे हुए हैं। जी, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन क्या ये बिल्कुल। नहीं प्रयास हो सकता कि सभी धर्माचार्य एक मंच पर आकर एक साथ इस बात की आवाज उठाएं? हम अलग अलग तो काम कर रहे हैं लेकिन हम संगठित नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि धर्माचार्य काम नहीं कर रहे हैं नहीं, हमारे। संगठन की कमी है। जी जी जी, जी, मैं वही चीज कहना आपसे चाह रहा हूँ कि क्या हम इस ओर एक प्रयास नहीं कर सकते उन धर्माचार्यों को वंदन करके, उनकी विनती करके कि हे पूज्यवर, आप कृपया एक मंच पर आए। क्योंकि हमारे, अगर आप सत्य माने तो हमारे जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं सभी मतों के, उनमें आपस में भी मतभेद रहते हैं, ये जग जाहिर है चीज। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि हम लोग ऐसा एक कुछ सेटअप बनाए, ऐसा एक माहौल बनाए या ऐसा एक लिंक बनाए जिसके जरिए हम उनसे मिल सकें, अपनी बात को उन तक पहुंचा सकें और उनसे ये विनती कर सकें कि कृपया आप सब एक ही कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा आप सबका धर्म है और इसी धर्म की रक्षा के लिए आप लोग इस पद पर हैं, तो जी, कृपया करके आप संगठित होकर सनातन धर्म को पुनः उसी गौरव पर पहुंचाएं, जिससे जी, संगठित होने से समाज में संदेश अलग जाएगा। जी, अलग बहुत सही, जो लोग बिल्कुल। काम कर रहे हैं वो अपनी अपनी जगह कर रहे हैं, वो अपनी मठाधीशी, चाहे वो मठ महंत हो, हमारे आचार्य जी हो या कथावाचक हो, सभी लोगों से यह जी, निवेदन रहेगा कि वो एक मंच पर आने का प्रयास करें। जी। पंडित तो आज अनुराग जी की टिप्पणी बिल्कुल सही है। इस जी, ओर भी विचार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। जी, बहुत बहुत आज की चर्चा, सभी लोग म्यूट कर लें। हाँ जी, आज की चर्चा बहुत सार्थक रही, और मैं जन उद्घोष सेवा संस्थान के मंच से एक बार पुनः आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। और हम अपने वेदों को, अपने शास्त्रों को, हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण बहुत ही महान हैं, अद्वितीय हैं। हो सकता है मैं सही शब्द ना बोल पा रहा हूं, लेकिन आप लोग मेरी भावनाओं को अवश्य समझें कि जो आस्था, जो ज्ञान
सनातन धर्म के वेदों से मिल सकता है समाज को, दुनिया को, वो कहीं किसी अन्य पंथ या मजहब से नहीं मिल सकता। किसी अन्य पंथ या मजहब में वो गंभीरता, उतनी गहराई से जीवन शैली को जीने की जो कला है, वो सब कुछ हमारे वेदों में है, हमारे शास्त्रों में है। तो इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। भारत के ऋषियों ने, भारत के परंपराओं ने, भारतीय संस्कृति ने विश्व को जीवन शैली दी है, विश्व को जीना सिखाया है, विश्व को विज्ञान सिखाया है। तो हमें अपने धर्म पर, अपने ग्रंथों पर, अपने वेदों पर गर्व है, गौरव है, और प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि अधिक से अधिक हम इसका प्रचार नई पीढ़ी तक, युवा पीढ़ी तक, बच्चों तक इसका ज्ञान हम दे सकें, जिससे वो अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर सकें, अनुभव कर सकें। और साथ ही साथ वो जो वेद का वास्तविक ज्ञान है, गीता का जो ज्ञान है, जब उनके ऊपर उसका वो एक अंश भी अगर अपने साथ ले लेंगे तो उनका जीवन, दिशा, सब कुछ बदल जाएगा। और हमारे संत, आदरणीय पूज्य संत परंपरा, ऋषि, जो हमारे भारत की ऋषि परंपरा रही है, आज भी आज के संत उस ऋषि परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी संत अपने अपने क्षेत्र में निस्संदेह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे संत हो, चाहे पीठाधीश्वर हो, चाहे जगत गुरु जी हो। हम उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि उन्होंने आज भी धर्म का जो ध्वजा है, धर्म की जो परचम है, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की, भारतीयता की, राष्ट्रीयता की, ऋषि परंपरा का जो परचम है, आज भी उस परचम को मजबूती से सशक्त होकर के उस परचम को लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म कहीं से कमजोर हो रहा है। ये तो जो हमने किया, ये आत्मचिंतन है, ये परिवार का चिंतन है, इसको होना चाहिए, जिससे और अच्छे से प्रचार प्रसार हो सके, जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके, संवाद स्थापित हो सके। तो ये तो संवाद स्थापित करने का एक रास्ता है, किस तरीके की चर्चाएं हम कर सकते हैं और अपने युवा पीढ़ी को इस चर्चाओं के माध्यम से समाज को एक ही झंडे के तले, एक ही बैनर के नीचे, सनातन धर्म की ध्वजा पताका के नीचे हम सबको ला सकें, नई पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सके। तो संत समाज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूरे विश्व में सनातन धर्म फैल रहा है। हमने आज चर्चा तो करी कि भारत में धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस पे हमने चर्चा करी, लेकिन एक अच्छी बात, प्रसन्नता की बात, गौरव की बात यह भी है कि यूरोप जैसे देशों में भी सनातन धर्म का परचम, सनातन धर्म की ध्वजा बहुत तेजी से प्रखरता के साथ लहरा रही, फहरा रही है। और सनातन धर्म की जो अच्छाई है, सनातन धर्म का जो ज्ञान है, वो पूरे विश्व में फैल रहा है। तो ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। तो मैं पुनः एक बार अपने संतों को, अपने ऋषियों को, कथावाचकों को, आचार्यों को प्रणाम करते हुए और अपने वेदों को, अपने धर्म ग्रंथों को प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों का पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने इस सभा में, इस चर्चा में सम्मिलित होकर के समाज का मार्गदर्शन किया, मेरा मान बढ़ाया और संस्था से जुड़े हुए लोगों का मनोबल आपने बढ़ाया, समाज में एक चेतना जागृत हो, इसके लिए हम सदैव और भी प्रयासरत रहेंगे। और आप लोगों से पुनः निवेदन करेंगे कि समय समय पर ऐसा मार्गदर्शन आपका हमें प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी सकारात्मक दृष्टि से जुड़े, मन बहुत अधिक प्रसन्न हुआ, बहुत अधिक आह्लादित है और आश्वस्त है कि आप सब लोग भी इस भारत माता की सेवा के लिए तत्पर हैं। मन से, वाणी से और कर्म से, यही एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य है। आप जो भी लोग जुड़े हैं, मैं आप सबको भी बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और भाई कुलदीप जी ने आज जिस चर्चा में हम लोगों को जोड़ा, तो आपका नाम कुलदीप है। हम चाहते हैं कि आप राष्ट्र के दीपक बने और राष्ट्र को नई दिशा दें। बाकी जो भी वक्तागण हमारे बीच में आए, उन सबको नमस्कार, धन्यवाद। और समय समय पर हम जरूर आपके बीच रहेंगे। आदरणीय शर्मा जी को भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी सर्वे बहुत बहुत भवन्तु सुखिनः जय श्री मन्नारायण। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। जय श्री राम। शांति हर शांति हर महादेव। करो क्रांति। धर्म, सनातन धर्म की जय हो। जय हो जय हो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।